बोल कि जहाँ तक तेरी है लहरों के दोष पे आवाज़ के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक। आज तो आवाज़ और तस्वीर के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में जी सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम टू द शो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्पेशल शो जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है। आज स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न डे लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने जहाँ और बहुत सारा स्टर क्रिएट किया है, वहाँ पे आजकल मेरा ख्याल है ये इस किस्म के छोटे मोटे और बड़े बड़े इंसिडेंसेस जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, इनसे सबक हासिल करना, लेसन लर्न बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना और इसके बारे में डिस्कशंस करना बहुत ज़रूरी है। नुकसान जो होना था वो हुआ, लेकिन पोस्ट जो हालात जो बन जाते हैं, जब भी कोई इंसिडेंट होना होता है, तो उसके बाद जो मामलात आते हैं उससे इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, और अगर नहीं सीखेगा तो फिर और भी बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। इस सोच के साथ शुरू करते स्ट्रेसर्स, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस बात की मुझे भी समझ है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आजकल कोरोना के हालात में और भी ज़्यादा बढ़ चुका है ये, और यहाँ पे लाइंस भी सारी जल बुझ रही हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये एक सेटिंग में ना होने वाले काम है। तो अगला जो शो होगा वो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी करेंगे इसके बारे में। आज हम स्ट्रेस को थोड़ा सा छुएंगे, स्ट्रेसर्स के ऊपर बात होगा कि मॉडर्न डे लाइफ, ये जो ट्रांजिशन किया हमने 15-20 सालों के अंदर अंदर एक नई दुनिया में, नई ज़िंदगी में। सो इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, डिमांड अगर है किसी चीज़ की तो सप्लाई भी होगी, और अगर हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या मसाइल पैदा होंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे कि नए मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी लाइफ की क्या डिमांड्स हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। क्योंकि पता नहीं है इसलिए उसको हैंडल करने की हमें समझ नहीं आ रही है। ये आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स यूज़ द फर्स्ट लकी कॉलर ऑफ द डे। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, मैं वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और बहुत मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड कर रही थी आपका ये वाला शो, में कब से वेट कर रही थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको, आपका लास्ट शो था दैट वाज सो गुड, इसमें जो आपने टॉपिक शुरू किया था और जिस तरह आपके कॉलर्स भी, और एंड आई मस्ट से कि आपके कॉलर्स जो है ना रियली लाइक मैं भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, और ठीक। आपको पता है जिस तरह एक एक एंगल देते हैं आपके कॉलर, अब मतलब मैं किसी को एक को नहीं कह सकती कि कौन बेस्ट है, हर बंदा अपनी जगह पर बेस्ट है। सबसे जो आपके शो की खूबसूरती है ना ये कि आप तो चांद हैं, और वो जो साथ में सितारे लगते हैं तो 4 चांद हो जाते हैं आपके। और चांद जितने ज्यादा हों उतने ही प्यारे लगते हैं चंदा। ठीक है जी। लेकिन ये वाला चांद एक ही सही है, बिल्कुल, हमें यही चांद चाहिए। बिल्कुल, चांद तो सभी को चाहिए, मसला ये है कि जान उसमें जान चली जाती है। हाँ जी, बताइए। देखिए इसी से मैं आपको, जैसे देखिए एक बात से बात निकल आती है कि हमने अपना एक, कहते हैं ना कि एक बंदा जो होता है एक अपना महवर बना लेता है और उसी से लेता है। जैसे हमने आपको अपना बना लिया है कि सिर्फ हर बात हमें एजुकेट करते हैं, हम हर टॉपिक पे बात करते हैं, तो हम इधर उधर नहीं होता था कि इधर उधर जो बंदा करते कभी इधर जा रहा है कभी उधर, तो वो सही तरह से एजुकेट नहीं हो पाता। ठीक हो तो गया। एक आपको किसी को चूज करना होता है, कोशिश करते हैं। इसी से मेरे जी, तो हमने तो आपको अपना बनाया हुआ है यानी महवर। तो मैं तो बिल्कुल इधर उधर नहीं जाती कि मैं, अब जैसे मैं देखिए सोशल मीडिया को ले लें या मीडिया को ले लें, आप देखें आजकल हम सब, मतलब मैं तो अगर कोशिश करती हूँ कि एक ही के साथ रहूं, लेकिन लोगों को देखें सोशल मीडिया में आप जहाँ जाए एक वीडियो, एक कुछ ना कुछ होता है, और लोग जो है उससे एजुकेट होने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एजुकेशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, हजारों वीडियो देखते हैं, हजारों स्कॉलर्स की बातें सुन रहे हैं, हजारों टॉपिक। लेकिन अब देखिए इसके बावजूद कि इतनी सारी वेरिएशन है, इतनी सारी चीजें, आप देखिए फिर भी हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि सारे लोग इतना एजुकेट होने के बाद भी इतने सुपरफिशियल से हो गए हैं, और लाइक उनकी जो सोचे वो सतही हो गई है। यानी एक होता है ना पॉजिटिव चेंज आना, अगर आप एजुकेट हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में है, वो नहीं नजर आता जी। तो मैं मतलब, और ना ही उनके मसाइल हल हो रहे होते हैं कि वो देखकर उनको कुछ अपने मसले हल कर रहे हो, वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो मुझे बताइए, तो सबसे पहले सोशल मीडिया का जो हम लोगों पर इतनी इम्पैक्ट है, और हम लोगों ने इतनी अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया है, तो आपको क्या लगता है ये ठीक है? और ये इस तरह से जो हमारे साथ हो रहा है कि लाइक कोई पॉजिटिव उसके ऊपर कोई हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा, तो क्या वजूहात है, या हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे सोशल मीडिया का, या मिस यूज कर रहे हैं, क्या है? तो आप मुझे इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा पॉइंट है, और आपके पॉइंट से ना बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट भी हो गया शो, और
उम्मीद करते हैं कि जब ये जो मैंने अभी पॉइंट लिखे ये बिल्कुल तीर बहदफ नुस्खे की तरह काम करेंगे। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट जी। स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न डे लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को गैदर कर लीजिए जैसे अभी उन्होंने कहा, और हमेशा मैं सुनता रहता हूँ, हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, प्रिपेयर होके आते हैं डिस्कशंस के लिए जी, और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जैसे हम कहते हैं ज़िंदगी का धारा बदल सकता है, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। कोई है हमारे साथ, वो कट गए हैं, दोबारा आएंगे। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर जी। और इस्लाम में वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक में मैं कुछ अपनी सोच का इजहार करूंगी और उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ एंगल्स हैं। मैं आपकी राय लेना बहुत जरूरी समझूंगी विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। फॉर मी द स्ट्रेस, आई बिलीव इट्स द बॉडी रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ डिमांड जी। डिमांड जो है जिंदगी की गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि जिंदगी में आजकल हर कोई जो है ना लव जैसे खूबसूरत जज्बे से दूर भाग रहा है, उसके कान खड़े हो जाते हैं जब कोई उससे कहता है ना आई लव यू। वो क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो जानवरों से ताल्लुक रखना ज्यादा बेहतर महसूस करता है बजाय इंसानों से रिश्ता जोड़ने में। तो इंसानों के दरमियान जो अनमेट नीड और वांट की डिमांड है वो इतनी हाई हो चुकी है कि उसको पूरा करते करते जो लव जैसा खूबसूरत जज्बा है वो तो कहीं पीछे रह जाता है और इंसान सिर्फ स्ट्रेस उसके आगे आ जाता है। वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, वो कहता है कि छोड़ो इसको और किसी जानवर को रख लो। तो जिंदगी की ये जो इतनी हाई डिमांड्स हैं जो इंसान ने अपने ऊपर तारी कर लिए हैं, वो कौन कौन सी हैं जो स्ट्रेस बनाती हैं? तो मेरे ख्याल में जो 3-4 फैक्टर्स हैं उसमें अपने आप को एक सेल्फ परफेक्शन का नमूना बनाकर दुनिया के सामने लाने का जो हक हमने अपने ऊपर सवार कर लिया है, जिसके लिए हम 24 घंटों में इतना कुछ कर रहे होते हैं जस्ट टू लेबल आवरसेल्फ सुपर वुमेन एंड सुपर मैन। तो माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट लाइफ जिसके पीछे हम भागे चले जा रहे हैं? अगर कोई डेफिनेशन है तो व्हाट इज द इमेज ऑफ दैट परफेक्ट लाइफ दैट वन शुड अचीव फॉर अ स्ट्राइव फॉर? जी। तो इतना कुछ करने के बावजूद हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे होते हैं और अपने इर्द गिर्द रहने वालों पे भी चाहते और ना चाहते प्रेशर डाल रहे होते हैं, अपने बच्चों पर प्रेशर डाल रहे होते हैं जस्ट टू मेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट सो कॉल्ड सोसाइटी। और वो स्टैंडर्ड्स हर 6 महीने बाद फोन के मॉडल की तरह चेंज हो जाते हैं। वो स्टैंडर्ड्स के लिए पीछे भागते भागते हम अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, नेबर के बच्चे को देख के, अपने बहन भाइयों के बच्चे को देख के, सोसाइटी की कर रही है उसको देख के। तो माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, क्योंकि हमने रहना तो सोसाइटी के साथ है ना और सोसाइटी में ही रहना है, तो इस सोसाइटी के जो ये स्टैंडर्ड्स हैं आर दे रियली हेल्पिंग अस टू ग्रो टू बी अ हैप्पी इंडिविजुअल? नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। 3 बहुत खूबसूरत सोचों के धारे, इन सबको इससे पहले कि मैं ये 3 चीज़ों को ज़रा डील कर लूँ, क्योंकि अभी जो चीज़ खुली है ये पूरा पेंडोरस बॉक्स है, ये इतने आराम से नहीं अंदर जाने वाला ये जीनी जो है। सो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, इससे शो की शुरुआत भी हो जाएगी, प्रेमिस भी सेट हो जाएगा, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। सबसे पहले जनाब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, ज़ाहिरा जी ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया से जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, वो आजकल हमें वहाँ से एजुकेशन मिल रही है, तो और वो बहुत सतही किस्म की है, ठीक है जी। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से, चीज़ों को बहुत ज़्यादा जनरलाइज और बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये मटेरियल डालते हैं उन्हें कख नहीं पता, ना ज़िंदगी के बारे में, ना वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट है, ना उन्होंने किसी भी एक चीज़ के ऊपर कम अज़ कम किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने कम अज़ कम 20 साल नहीं गुजारे लगाए तो बहुत मुमकिन है कि बाद में ऑब्जेक्टिविटी ना हो और बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो, ठीक है। अब ये इल्म सिर्फ हम अगर सोशल मीडिया से लेते रहेंगे ना, तो पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि इल्म है क्या। मैं 2-2 लाइनों में चीज़ें करता चला जाऊंगा ताकि आगे आसानी हो। तो इल्म सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठे रहने से नहीं आता, जो आपको वहाँ से मिलता है उसको हर बंदा रो रहा है, TMI कह रहा है, टू मच इन्फॉर्मेशन। सो सोशल मीडिया में भी यही चीज़ें आपको नज़र आती रहती हैं। ये जो हमें किताबों से भी मिलता है वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मिलती थी, और किताब से कम हमें दानिश ज़रूर मिल जाती थी। इसीलिए किसी सियाने आदमी ने कहा था किताब बेहतरीन दोस्त, लेकिन ज़माना बेहतरीन उस्ताद है। तो ये हमें जुमला भूल गया है। वो किताब बेहतरीन दोस्त तो याद रह गया लोगों को, क्योंकि वो अक्सर पढ़ते रहते हैं तो उनको लगता है कि पढ़ने से कि इल्म आ जाता है। अब इल्म क्या है? इल्म ज़िंदगी से आता है, तजुर्बात से आता है, मुशाहिदात से, जिसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ज़िंदगी के वाक़यात से आता है, इंसिडेंसेस से, वाक़यात से, इत्तफ़ाक़ात से, हालात से, मामलात से, इन तमाम चीज़ों से डील करने से वक्त के साथ साथ ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है, ठीक हो गया। अब ये जो 2 और पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं ना, ये सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें और मीडिया पे भी वहाँ से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो कुछ हमलों के स्टैंडर्ड ही बड़े सतही हैं। जो बंदा अच्छी अरबी बोलता है ना, ठक हम सजदे में गिर जाते।
जो अच्छी इंग्लिश बोलता है वो हम वी आर ऑलरेडी डेजल्ड विद द वर्बल डेक्सटेरिटी, और हम वहीं पे लेट जाते हैं कि हाँ हाँ बड़ा मौला आलम फाजिल आदमी है, ठीक है। अब मज़े की आपको बात बताता हूँ अभी आपकी बात से मुझे, अगर फ़र्ज़ करो मैं आपसे इस वक्त ये कह दूँ कि मुखलिल मुश्किल बिंजाबी हारफ ज़ैत, वो लेडी हैं सामने, उनके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह भी निकल गया और माशाल्लाह भी निकल गया है, इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है चटपटा पंजाबी मिक्स अचार। ये नेशनल के डब्बे पे लिखा होता है। हर बंदा जो अच्छी अरबी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक ज़िंदगी के सब्जेक्ट में जितने नहले लोग देखे हैं, उनको या अरबी बड़ी अच्छी आती है, इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, और या उनको उर्दू बड़ी अच्छी आती। इससे इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है। एक चीज़ के ऊपर वक्त ज़्यादा आपने लगाया है, आपकी इंक्लिनेशन, आपका मिलान उस चीज़ की तरफ ज़्यादा है, और आपने कुछ चीज़ों को समझ के और उनका हम तर्जुमा कर देते हैं और उसके बाद चीज़ों को अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेस्ट लोग इसमें भी वो हैं जो कि रिलेट कर लेते हैं उसको ज़िंदगी के साथ, लेकिन ज़िंदगी के सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसका कोई एक्सपर्ट नहीं है। रीज़न क्या है? जैसे अभी उन्होंने जो मैडम का भी बीच में पॉइंट था, वो रीज़न इसका ये है कि लाइफ कांस्टेंट नहीं है। ये वायरस कम वक्त जो अभी मिल रहा है हमें, ये कोरोना, क्यों इतनी मुश्किल आ रही है? इसमें महीनों और सालों क्यों लग जाएंगे इसका तोड़ निकालने में, इसकी वैक्सीन बनाने में? क्योंकि ये म्यूटेट करता है। म्यूटेट की अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो आपको मिलेगा फॉर्म और नेचर बदलता रहता है। तो जिस चीज़ की फॉर्म और नेचर बदलती रहती है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका तोड़ कैसे निकालेंगे हम? तो ज़िंदगी भी इसी तरह एक मुसलसल चलते रहने वाली चीज़ है। इसकी डिमांड्स वक्त के साथ साथ, इसीलिए वक्त पे किताब को गौर से खोलें और देखें कि वक्त के ऊपर ज़माना और वक्त, ज़माना और वक्त, और ये कह देना कि जी वक्त बड़ा बुरा आ गया, ज़माना जी बड़ा हालात ख़राब हो गए हैं, इस ज़माने में जी फ़लाँ हो गया। रब बड़ा क्लियर है इसके वहाँ, वक्त इब्ने आदम मुझे अजियत देता है जब वक्त को बुरा कहता है। वक्त को बुरा मत कहो, मैं वक्त हूँ, ज़माने की कसम इंसान नुकसान में है। ठीक, इस तरह की बहुत सारी बातें ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है ये हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए होता है, लेकिन हमें क्योंकि समझ नहीं आती है, क्योंकि हमें तुम्हारा दिमाग ही जब नहीं काम कर रहा, वो दिमाग क्यों नहीं हमारा काम कर रहा? क्योंकि दिमाग तो सबके पास है, लेकिन उसको हमने इतना उलझाया हुआ है इन स्ट्रेसेस की, एक तो उसको समझ नहीं आ रही, फिर स्ट्रेसेस इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं ज़िंदगी के और आजकल के हालात में। पिछले 2 डेकेड्स के अंदर इतनी चीज़ें बदली हैं कि वो काबू ही नहीं आ रही हमारी, ना हमें समझ आ रही है, ना हम कोप अप कर पा रहे हैं। कोई समझाने की कोशिश करता है तो हमारे पास वक्त नहीं है, और दूसरा हम जो भी फैशनेबल स्टुपिडिटी है हमारी, जो चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो कहते हैं ये फ्रॉड है। तो ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। तो अब आते हैं सोशल मीडिया के बारे में। अगर आप ये जो अभी जब जहरा जी बात कर रही थी ना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सारा सोशल मीडिया आप खंगाल लीजिए, स्ट्रेसेस के बारे में आप जाके पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको 4-5 ओवर सिंप्लीफाई करके या जनरलाइज करके कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। एक है जनाब टू मच इन्फॉर्मेशन। अब टू मच इन्फॉर्मेशन में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है ना, उसने एक स्टडी की और उन्होंने एक टर्म निकाली, उसका नाम है कांस्टेंट चेकर। कुछ लोग सोशल मीडिया बैठे हुए कांस्टेंट बार बार जाके अपनी चीज़ें चेक करते रहते हैं, क्योंकि वैसे उनकी लाइफ में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कोई पैशन नहीं है जो वो परस्यू करें, तो वो इसी को अपना पैशन समझ के और इसी का स्ट्रेस जो है ना अपने ऊपर चढ़ा के बैठ गए। ठीक है, तो वो कांस्टेंट चीज़ें इनको चेक करते रहते हैं, और वो टू मच इन्फॉर्मेशन आपको मिल तो जाती है, लेकिन आपको मिल गई इन्फॉर्मेशन, उससे क्या हुआ? आपको उस इन्फॉर्मेशन से डील करना नहीं आता, आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, आपके अंदर एक स्कैनर ही नहीं लगा हुआ जो कि क्या अंदर आएगा और क्या आप छोड़ेंगे उसको बाहर, इस वक्त आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये जब तमाम चीज़ें जब हम नहीं कर पाते तो टू मच इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। ठीक है जी, जैसे धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है ना, जैसे तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। ठीक है, आप कल इंग्लिश व बोलने वाले लोग हैं तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वो नीचे लिख देते हैं और उसके बाद कोई उस पर ध्यान नहीं देता। एक तो ये चीज़ आपको मिलती है। दूसरा लिखा होता है जनाब के प्रेशर टू सक्सीड इन लाइफ। हम जब गांव में या शहर में बड़े हो रहे थे आज से 20-30 साल पहले, तो 2-4 जॉन्स होते थे दैट वी हैड टू कीप अप विद। फैमिली में होते थे या इलाके में 1-2-4 लोग होते थे। अब जब सोशल मीडिया में थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ जॉनसेस हैं, अब जॉन्स नहीं, अब जॉनसेस हैं कि जिनके साथ आपने कम्पीट करना है, जिनकी लाइफ, जिनकी
फिज़ीक, जिनके रिलेशनशिप, जिनकी सक्सेस आपसे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है आपको, तो आप अब ग्लोबल विलेज होने की वजह से इन्फॉर्मेशन भी आ गई, चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ये अभी बेसिक चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं, जो आपको 2-3 चीज़ें सोशल मीडिया से जो हम एजुकेटेड है ना, उनको मिलती हैं 2-4 चीज़ें। करियर का प्रेशर, कमाल बात यह है कि जो लोग कहते हैं जी करियर का बड़ा प्रेशर है, सोशल मीडिया भी आपको बड़े बड़े लोग उसके ऊपर लिखते रहते हैं। करियर का तो प्रेशर होगा, क्योंकि आपने रादर देन स्ट्राइविंग फॉर द एक्सीलेंस इन योर क्राफ्ट, जो भी एक आपका काम है, चाहे आप सेल्समैन हैं, चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप बॉक्सर हैं, कोई भी हो आप, 3 टोटली डिफरेंट मिसालें दी हैं आपको। ये सारे के सारे जो हैं, जब आप एक्सीलेंस इसमें अचीव करने के बजाय अपने एक काम में आप इसको मैच करते हैं सक्सेस के वो स्टैंडर्ड जो सोसाइटी ने बना के दे दिए आपको, उसका प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है। या आप जिस प्रोफेशन में जाते हैं वहाँ पे आप बजाय इसके कि आप देखें मीट क्या है, आप साइड ऑर्डर्स पे ध्यान दे रहे होते हैं, तो इसलिए हमें चीज़ें समझ नहीं आती। तो जाहिर बात है ये करियर का प्रेशर तो होगा। उसके बाद एक और चीज़ है जनाब, आजकल के ज़माने में ग्लोबल और नेशनल जो हमारा कंसर्न है वो भी होगा। पहले गांव जिसमें हम रहते थे या जो इलाका या जो हमारा प्रोफेशन होता था, उसके बीच में हमारी नज़र होती थी कि जी इसके अंदर वीकनेसेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। अब पूरी दुनिया का मसला, और उसके बाद अपने मुल्क का मसला, और उसके बाद अपने शहर का मसला, उसके बाद अपने इलाके का मसला, और उसके बाद अपने घर का मसला, ये सारे मसले ऐसे मुंह खोले आपके सामने खड़े हैं। तो इससे हो क्या रहा है, सिक्योरिटी आपको अपनी ख़तरे में लगती है, अनसर्टनिटी जो है, आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है। कभी किसी ने ये वाले हालात देखे थे जो आज पिछले 3 महीने से चल रहे हैं? ये जब हालात पहुंचते हैं आपको, इकोनॉमिकल हालात, क्राइसिस, एक पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होती है, हर चीज़ इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो उस पहले ज़माने में जब ये सब कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं थी, अब हमें अपने लिए लिमिटेड ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और एक और चीज़ जो कि पहले कम थी और अब बेइंतहा ज़्यादा, और ऐसा किसी ज़माने में नहीं था, वो है जनाब बॉडी रिलेटेड इश्यूज। आपने कभी लो सेल्फ एस्टीम तो सुना होगा, लो बॉडी एस्टीम नहीं सुना होगा। ये नया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हम अचीव करना चाहते हैं इस वक्त फिजिक्स से रिलेटेड, वो पॉसिबल ही नहीं होते, और हम प्रैक्टिकल भी नहीं होते। ना हम अपनी उम्र देख रहे हैं, ना हम अपना खाना पीना देख रहे हैं, ना हम अपने हालात, ना हम अपनी स्ट्रेंथ्स देख रहे हैं, हम उस पर काम कैसे करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई 3300 लेडीज़ के ऊपर, और उनसे पूछा गया जी आप ओल्ड एज या फैट होना आपको एक्सेप्टेबल है, या कैंसर या हार्ट डिजीजेस? तो पता है ज़्यादातर ने क्या कहा, कैंसर या हार्ट डिजीजेस ठीक है। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जी स्ट्रेस है क्या चीज़, और ये पुराने ज़माने में इंसान कैसे फील करता था। पुराने ज़माने में इंसान को 2 चीज़ों की सिर्फ टेंशन होती थी, एक कि वो मारा ना जाए, अपनी सिक्योरिटी वगैरह करे जानवरों के हाथों, शेर का, भेड़िए का, इन चीज़ों का खतरा, सर्वाइवल की इशू, और दूसरा कहीं स्टारवेशन से ना मर जाए, खाने की कलक कम होने से कहीं और अपना गुजारा ना हो सके, पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं। ये 2 चीज़ें उसको स्ट्रेस में रखती थी, और फिर वो उसको कोप अप करने के लिए अपना बंदोबस्त करता था। आज का इंसान को क्या स्ट्रेस है जी, उसको उसकी जगह किसने ले ली है? स्ट्रेस है। यही तो कमाल है ना कि हमने कुछ नहीं सीखा, बल्कि और डिफरेंट चीज़ों के नाम बदल दिए। अब हमें यह है कि जी कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए, मुझसे कुछ रह ना जाए, जो जो मेरा हाथ पड़ता है या मेरा जहन पड़ता है या मेरी हिर्स पड़ती है वो मैं जमा कर लूँ, और दूसरा सब कुछ है तो कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ। ठीक है, अब ये फियर्स डिफरेंट हो गए हैं। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि स्ट्रेस बेसिकली जिससे हम इतना घबराते हैं और इतना जो है हमें जिसकी टेंशन होती है, वो है क्या चीज़ जिसके बारे में हर बंदा कहता है जी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस बेसिकली बॉडी का एक अमेजिंग डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। होता क्या है इसमें जब स्ट्रेस होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जनाब, जो कि आपकी इंक्रीज़ कर देते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ जाती है, आपका ब्लड रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जनाब। और इसके अलावा एक मज़े की जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आपकी ब्रीदिंग वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा रिजर्व्स ऑफ ब्लड सेल्स दर आते हैं, और क्या ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है, ताकि, और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो स्ट्रेसर आया है ना आपकी बॉडी, उसको ज़्यादा रिजर्व्स आते हैं ताकि आपकी बॉडी उसको हैंडल कर ले, और जैसे ही वो स्ट्रेसर चला जाए बॉडी नॉर्मल हालत में चली जाए।
अब आप ये सोचें, सिस्टम तो एक्टिवेट हो गया, स्ट्रेस की वजह से एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया जो इमरजेंसी में सिर्फ एक्टिवेट होना चाहिए आपकी आसानी के लिए, आपकी हेल्प के लिए। लेकिन अब जब वो स्ट्रेसर्स जा ही नहीं रहे और आपको पता ही नहीं है कि वो स्ट्रेसर्स क्या हैं, और वो स्ट्रेसर्स परमानेंट बढ़ते जा रहे हैं और आपको उसका एहसास नहीं, तो क्या होगा? वो सिस्टम परमानेंट रहेगा, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपकी टेंशन बढ़ती रहेगी और आप हर वक्त एंग्शियस रहेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ जो हमारी आसानी के लिए थी एज़ यूजुअल, उसको हमने मैनेज ना करके अपने लिए मुश्किल बनाया। जैसे इमोशन हमारी आसानी और हिम्मत के लिए हैं, लेकिन हमने उसको अपने आप की कमज़ोरी बनाया। बाकी चीज़ों की तरह हमने इसके साथ भी ये किया। ठीक, ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आप समझ लें। लेकिन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें अगला जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का शो है, हम उसमें उसके बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीज़ें देनी थी जिस ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए। बाय द वे, एक और मज़े की बात और तकलीफ दे बात, रिसर्च, एक रिसर्च कहती है 60% और कई रिसर्च कहती है 90% और ऑफ आर फिजिकल इलनेसेस जो हैं, उसका जो अंडरलाइंग रीज़न है वो स्ट्रेस है। ठीक, जिसको वही सिस्टम जिसको हम प्रॉपरली कोप अप नहीं कर पाए, या हमें जो मसाइल या हमें तकलीफ़ें और परेशानियां देता है। ठीक हो गया। अब आते हैं जनाब, अब आते हैं आपकी तरफ, और वो 2 पॉइंट्स जो थे उसके बारे में बात करते हैं जो मैडम ने सेकंड कॉल में पूछे थे। रेडियो आज़ाद ही रौंदी है जी। अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने सोचा था जहरा जी को बीट करके सबसे नंबर 1 होंगी। जनाब एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया और कॉल ही ना मिली। कोई अच्छा, कोई बात मैंने कहा अब तो जहरा जी से पूछना। अच्छा, इस तरह चलिए, मुझे मौका मिल गया, मैं थोड़ा एक्सप्लेन आसानी से कर गया कि स्ट्रेसर्स क्या है हमारे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। सही वही है ना, आप जो अभी समझा रहे थे कि शेर सामने आ जाए जी, तो बेसिक हमारा जो रिएक्शन है कि वहां से भागे जान बचाने के लिए, तो इसलिए स्ट्रेस जो है पार्ट प्ले करता है वहाँ। लेकिन वही बात आती है कि जैसे आपने आई थिंक शुरू में डिस्क्राइब कर दिया है कि साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, बहुत सारी तरह के स्ट्रेसेस हैं। जितने जिंदगी के पहलू हैं उतने ही स्ट्रेसेस भी हैं। लेकिन मसला ये है कि हमने अपने ऊपर, जैसे आपने कहा ना कि बेसिक इंस्टिंक्ट्स के साथ सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रेसेस दिए गए थे तो वो तो नॉर्मल थे कि खतरा टल गया तो खत्म। लेकिन हमने इस सोसाइटी में, जिसको हम सिविलाइज सोसाइटीज कह रहे हैं, वहाँ हमने खुद साख्ता और मेडअप किस्म के हमने स्ट्रेसेस अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। मसलन उनमें से मैं ये कहूंगी कि मेरे पास अगर बड़ी गाड़ी और बड़ा घर नहीं है तो मैं जो है दूसरों के कंपटीशन में ये सोचूंगी कि दिन रात ये सोचती रहूंगी कि मैं कैसे हासिल करूं जो कुछ है मेरे पास, उसकी खुशी या उसका एंजॉयमेंट या उसका पीस छोड़ के मैं एक ऐसी चीज के पीछे भाग रही होंगी जिसका मुझे पता भी नहीं है कि वो मुझे मिल पाएगी कि नहीं। बिल्कुल। तो जो लोग थे ना हमारे परदादा वगैरह, आबा व अजदाद, कि साबिर और शाकिर जो कहलाते थे कि जितना मिल जाए आधी रोटी सब्र शुक्र के साथ वो खाते थे और उसी को एंजॉय करते थे। और उसी से आपने उस दिन बात की थी कि लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है जी। लेकिन जो कम रिसोर्सेज के साथ, कम मटेरियल के साथ भी हम जिंदगी की जो रमक है या खुशी है उसको हम, ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास नहीं है, हम सबके पास है जी। लेकिन हमने दुनिया की देखा देखी, कंपटीशन, जेलसीज, इन सब में वो हमने स्ट्रेसेस बढ़ा के जो असल खुशी है वो हमारे पास जो मौजूद है हमने उसको एंजॉय करना छोड़ दिया। ऐसा ही तो है। इसलिए आई थिंक कि स्ट्रेसेस इस वजह से भी बड़े हैं कि हम सब ज्यादा से ज्यादा हम कॉम्पिटिशन्स में आ गए। एक तो ये कंपटीशन का जो चीज़ है ना, ये पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ अपने पास, लेकिन आपने साथ साथ आने, और आप और बाकी लोग, मुझे चाहिए अपना जहन को बिल्कुल खोल कर सोचें। 20-25 साल के अंदर जो आज हम बात कर रहे हैं, जो ज़माना बदला है, जो ट्रांजिशन हुई है, इसकी जो डिमांड्स हैं, इसके जो तकाजे हैं, क्या हम उसके लिए वेल इक्विप्ड होने के लिए हमने कोई कोशिश की है या हमने समझने की उसको कोशिश की है? इसके बारे में बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप टू द पॉइंट स्ट्रेसर्स जैसे अभी तक दिए हैं उन्होंने। मैडम ने एक बात की थी, क्या कोई ऐसी परफेक्ट लाइफ जो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ, ऐसी कोई परफेक्ट लाइफ है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करें? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं गुड लाइफ। गुड लाइफ हो सकती है। रब ने हमको लाइफ दी है, इसको गुड बनाना या बैड बनाना, उसके लिए सारे टूल्स दे दिए हैं, ज़माना दे दिया, घोड़ा दे दिया, मैदान दे दिया। अब इसके ऊपर जीन डालना, उसमें पैर फंसाना, ऊपर चढ़ना, उसको काबू करना, ये सारे हमारे अपने काम हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे लिए गुड लाइफ है वो आपके लिए नहीं है।
इसीलिए मैं बहुत सारे आप लोगों को मशवरे नहीं देता, मैं चीज़ों को हाईलाइट करता हूँ, अपना एंगल देता हूँ, अपना पॉइंट देता हूँ, जो मैंने सीखा है वो बताता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ ये मिन वन एज इट इज़ अप्लाई करने के लिए नहीं है। आप इसको अपनी ज़िंदगी में, अपने टाइम, अपने स्पेस, अपने मुकाम जिस पे आप हैं, जो जगह है आपकी, जो वक्त आपका चल रहा है, जितनी पसली है आपकी, उसके हिसाब से इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, तोलेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और फिर रिजल्ट्स में हमारे साथ शेयर करेंगे। सो वो क्या था, अपनी खराबियों को पसे पुश्त डालकर, अपनी खराबियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। हर ज़माने में चैलेंजेस थे, हर ज़माने में लोग को लगता था कि बड़ी ख़राबियाँ, बड़े मसाइल, बड़ी परेशानियाँ। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाके ट्रू हिस्ट्री अगर खोल के पढ़ने की कोशिश करें, आपकी चीखें निकल जाएंगी। ठीक है, सो ये हर ज़माने के इश्यूज़ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ इसके पॉइंट्स देते रहिए अपने अपने, और स्ट्रेसर्स के ऊपर मैंने आज स्पेशली आप लोगों के लिए जो शो होता है ना, ये फेसबुक लाइव के शो के लिए मैं आपसे ये कहता रहा हूँ कि ये रेडियो आज़ाद का बोल के लब आज़ाद है तेरे का टिपिकल शो नहीं है। ये सिर्फ आपके डिजिटल मीडिया के लिए ये शोज़ किए जाते हैं 2 घंटे के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉपीराइट के इशू है, ना म्यूज़िक हो सकता है, ना एंटरटेनमेंट हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग है। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, रेडियो आज़ाद का ऐप, जो कि एंड्रॉयड पे भी है और आईफोन पे भी है, और आप हमारे साथ रहा करें। ये शो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को लाइव होता है, और बहुत सारे बल्कि सैकड़ों शोज़ ये और इसके अलावा जो हमारे 36 प्रोग्रामर्स हैं, उन तमाम के शोज़ आपको मिक्स क्लाउड पे रेडियो आज़ाद के मिलते रहेंगे। तो आप चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है जी, कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है आपके? अल्लाह करम, ठीक ठाक। मिस यू सो मच फॉर फ्यू डेज। अपनी जिंदगी में आने वाले बुरे वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक में सब नेगेटिव रखा और दूसरे में सब पॉजिटिव। नेगेटिव में से एक सोच मिली, हाय मैं बेचारी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और पॉजिटिव में बहुत कुछ मिला और अब तक काम आ रहा है। मेरे जिंदगी को देखने का नजरिया कुछ इस तरह से बना, मेरी जिंदगी एक किताब की तरह है और बुरा वक्त इसका एक चैप्टर। या तो मैं एक चैप्टर पर बैठी रोती रहूं और आप वाली बात पूछी संभ्रम के साथ जिंदा रहूं, या उससे अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू करूं। जिंदगी एक और चांस दे रही है तो इसको दोबारा से जीना सीखूंगी, या वहीं रुक कर गुजार दूंगी और इससे निकलने के लिए मजबूत हथियार या टूल्स का इस्तेमाल करूंगी या गैर मजबूत। ये बुरा वक्त, आजमाइश, इम्तिहान, जो भी नाम दें, मेरे ऊपर किसी वजह से आया है। ये मुझको कुछ सीखने को दे रहा है, मुझे बहुत बेहतर इंसान बनने का मौका दिया जा रहा है। अज्ञान आप वाली बात, एक कोयला, हम सब एक कोयला होते हैं और हर जख्म इसकी तराश जो इसको हीरा बनने में काम आता है। अब चॉइस हमारी है कि हम इस हीरे को चाट कर मर जाए या मजीद तराश खराश से वो चमक पैदा करें जो दूसरे को पसंद आ जाए। फिर मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं दिमाग की ताबे हो जाऊं या मैं दिमाग को अपनी ताबे कर लूं। मेरी दूसरी चॉइस ज्यादा पसंद आई मुझे, तो मैंने लोगों के लिए जीना छोड़ने पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैं पहली चॉइस को पसंद करती तो हर वक्त लोग क्या कहें के खौफ में रहती। फिर टूल्स और हथियार के लिए मैंने पायदार और नापायदार के 2 कोने बनाए। पायदार हथियार में मेरे लिए सबसे बेहतर टूल था मेरे रब के साथ राब्ता, जो दूसरे वक्त मुझे मेरी सारी बातें, मेरे सारे आंसू सुन के, देख के मुझे कोई ताना नहीं देगा कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम था और ये ऐसे तुमने किया था। दूसरे वक्त में मुझे ये फिक्र नहीं रहेगी। और गलतियों से जो सीखा इसको ना दोहराना, लेकिन जो अच्छा सीखा इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। और बहुत कुछ कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इसके साथ। जो नापायदार टूल्स थे उसमें दूसरे लोगों को देखा, अपने पूरी फैमिली में, क्योंकि हमारी जनरेशन टू जनरेशन डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें हैं दोनों साइड से। तो ड्रग्स, सबसे पहले जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनमें मैंने ये देखा कि वो दवाइयाँ लेके सोते रहने को जिंदगी कहने लगी। तो मुझे उससे डर लगने लगा कि अगर मैंने भी ये काम किया तो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको टाइम दूंगी। कुछ को स्मोकिंग करते देखा, कुछ को नशे करते देखा, अल्कोहलिक होते देखा, लेकिन उन चीजों में से वो, अगर जब नशा उतरता है तो उसके उतरने के साइड इफेक्ट्स और फिर
दूसरी बार उससे भी ज्यादा की डिमांड उनके जहन में बन जाती है कि ये इनफ नहीं था, शायद अगली दफा अगर मैं थोड़ा ज्यादा ले लूं तो मेरा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। अल्लाह पूरी कहानी का मतलब ये है मां नहीं सही तो को काम आसी के नहीं सही विच बारे मेरी अगर ये काम ना आवे ना, अगर एक जो आपने मुझसे अगर ये काम ना होता तो अभी तक आप ऑफ एयर होती। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जब तक आप ऑन दी एयर हैं इसका मतलब है जी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं बात आपकी पहुंच रही है, वरना कानून बहुत सख्त है शो का। 9725019399 इस वक्त जहाँ जहाँ स्टेट्स में, जिन ममालिक में आप तमाम लोग सुन रहे हैं जी, खुश आमदीद कहते हैं। अगर अभी अभी आपने ट्यून इन किया, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेसेस ऑफ द मॉडर्न डे लाइफ, जिसमें आप आके अपने अपने पॉइंट्स दे सकते हैं। क्या स्ट्रेसर्स हैं, मौका मिला हुआ है बात करने का, इधर उधर की बातों के बजाय अगर आप टू द पॉइंट भी बात करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी और हम खुल के उसके बारे में बात कर सकेंगे। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। हेलो हमारे काबुली वाले भाई जी, कैसे हैं काबुली वाले? हाजिर हैं। मैं तो वही आपका सोचती हूँ, जब भी आपकी बात आवाज सुनती हूँ तो बहुत स्वीट है आप जैसे काबुली वाला भाई। मेरा कहना है आपके पास से मैंने वही सीखा है जिंदगी में अभी, लिसन टू योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, don't try other people try to put you down, don't listen to that because that's where you lose all your energy. So be powerful, listen to yourself and think before you do anything. As long as you are not hurting anybody, you can judge what you are doing is right or wrong. You can take advice from somebody, but there are many people that just try to put you down and don't let you come up. So have a faith in yourself. That's the main thing you said. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हैव फेथ इन योरसेल्फ। ऐसा करते हैं जी, इससे पहले पिछले शो में बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने अपने पॉइंट्स दिए थे और उनको कहा गया था कि ये जो शो है आप लोगों के लिए स्ट्रेस से रिलेटेड, स्ट्रेसर से रिलेटेड, जो चीज़ें हमें नहीं समझ आती उनसे रिलेटेड। सो इस एयर टाइम को यूज़ कीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है देर तक और दूर तक लोगों की समातों में रहेगी। स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न डे लाइफ, मैं शुरू करता हूँ, आप लोग अपना अपना साथ साथ पॉइंट्स देते जाएंगे। सबसे पहले जो हमने बात की थी सोशल मीडिया में, वही 5 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, उसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती है। जब भी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा जनरलाइज, मसलन वो कहते हैं जी कि रिलेशनशिप के स्ट्रेस की वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन ये बहुत जनरलाइज सी बात है। रिलेशनशिप में तो राहतें भी बहुत हैं, सुकून भी बहुत है, खुशियाँ भी आपको बहुत मिली, एक्साइटमेंट भी बहुत है, जॉय भी बहुत था। एक कुछ चीज़ें उसके अंदर थी जिसको आप नहीं समझ पाए और हमने उन स्ट्रेसेस को डील नहीं किया, तो वही रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया। ठीक है, सो इसीलिए जब आप किसी ब्रॉड ब्रश से चीज़ें पेंट करते हैं ना, तो इल्म ऐसा नहीं होता। वो कोई जब हम बड़े अब लोगों ने डिटेल में जाना ही छोड़ दिया। किसी ने सुन लिया था जी कि डेविल इज़ इन द डिटेल्स, बट दे डोंट नो रियल नॉलेज ऑल्सो। जब तक आप डिटेल्स में चीज़ों के नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। गोताखोर जो होते हैं ना, मोती उनको सतह पे नहीं मिल जाते, उसके लिए डीप डाइविंग करनी पड़ती है और बहुत मेहनत और काविश और तकलीफ दे पेन्स टेकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर मोती हाथ आते हैं। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। हेलो आज़ाद जी। जी मैम। बस आई सॉ के यू आर डूइंग अ शो। हाँ जी, पॉइंट्स आपके जहन में। गोइंग टू डू द शो ऑन ओके, सो द पॉइंट ऑन स्ट्रेसेस ऑफ टुडे, social media is definitely a big thing that stresses out people because all of a sudden you have this view into other people's life that previously we didn't have that, and everyone puts like these happy pictures of where they have traveled or what they cooked for dinner or what restaurants. आजकल तो restaurants इतना नहीं है, लेकिन आजकल what they've cooked at home, तो ये सब देख के it stresses people out and they think that their life is not good enough or they are not good enough because they are not doing all this. So then they have to start doing all this. ना इतना pressure आ जाता है. So that is, I think, one of the major things that is these days it's causing too much stress, I think, and especially जब लॉकडाउन के समय और भी कुछ और काम भी कुछ नहीं था, so this is all people were doing and that caused even further more pressure. तो ये एक point है. दूसरा point instant gratification जो हमको Facebook ने इतना किया है कि एक कुछ लगाया
और immediately people start liking and putting comments. तो उसकी वजह से we are addicted to this instant gratification. So when we start doing some work and if we don't get immediate results, so we feel that we are failing. Whereas we just started doing the work, so we shouldn't feel that failure का ये feel नहीं होना चाहिए. But I think that immediate gratification has caused us to feel the failure already before even getting to the point of before even putting enough efforts. हम्म। So these two I feel definitely have contributed to stresses these days. एक्चुअली आपने 3 बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स के मैंने लिख लिए, मैं एक एक करके उसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करता जा रहा हूँ। और उससे पहले मेरे पास कॉलर भी हैं। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर बहुत सिंपल बात करूँगा। वो कभी कभार कहते हैं ना कि कोई सिंपल सी बात जो खुद आदमी जानता है कोई और कह दे तो काम आ जाती है, या इट हिट्स होम मोर दैट वे। तो उसमें 2 बातें ये हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि द मोर यू वांट द मोर स्ट्रेस यू हैव, बिकॉज यू हैव टू वर्क हार्डर टू एक्वायर दोज थिंग्स। तो यू शुड नो व्हाई यू वांट देम, और ये है कि इज इट वर्थ द स्ट्रेस और नॉट। तो इसमें खुद भी बड़ा पुख्ता होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के अभी जो प्रीवियस कॉलर ने बहुत अच्छी बात की कि सोशल मीडिया इज अ मेजर कॉज फॉर स्ट्रेस। तो सोशल मीडिया से भी और खुद भी देख के आदमी प्रेशर में चला जाता है कि आई शुड ऑल्सो हैव दोज थिंग्स अदरवाइज आई डोंट मेजर अप। एंड आई कैन टेल यू, मैं 2 चीजें कंबाइन कर रहा हूँ कि फ्रॉम रियल लाइफ यू हैव नो आइडिया। मैं आपको, मुझे डैलस में अब थोड़ा सा अर्सा हो गया, तो मैंने बड़ी मजे की बात ऑब्जर्व की कि मेरे जानने वालों में जिनके वो बड़े बड़े वाले घर हैं, आई डोंट सी देम ट्रैवलिंग, और जिनके तरह दरमियाने से घर हैं, जैसे एक साहब को मैं जानता हूँ, ही हैज हैड अबाउट 7 ट्रिप्स इन 1 ईयर। 2 ऑफ देम वर डोमेस्टिक, 5 वर इंटरनेशनल, उनमें से 2 जो थे इंटरनेशनल, वो उनकी जॉब की वजह से थे, बाकी सारे ट्रिप्स उनके अपने पैसों के थे। तो ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि आप जो देख रहे हैं कि वो इतना कुछ शो कर रहा है, तो जरा पता तो करें कि उसकी पेमेंट्स के चक्कर में वो खुद किन चीजों से गुजर रहा है, और क्या वो ये चीजें चाहता भी है कि नहीं। और आखिरी बात ये है, बल्कि सेकंड लास्ट बात ये है कि सोशल मीडिया या फेसबुक पे जो आप देख रहे हैं ना उसका, तो मैं आपसे ये बात कर भी चुका हूँ पहले शायद, कि मैं 2 केसेस को जानता हूँ, दोनों खवातीन, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की, कोई गोरियां नहीं, जिस स्टेट में मैं पहले था, कि अगर आप उनमें से एक को देखें सर तो वो दुनिया फिर रही है, और जब वो मुझे मिलती थी तो वो लिपट के मुझे रोती थी क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ में इतना डिजास्टर हुआ हुआ तो आई शुड लाफ। और अपना क्या कहते हैं, जो दूसरी खातून थी वो उस शहर में कि हर हॉट स्पॉट पे पहुंची हुई है, उसकी आप देखेंगे सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो शी इज हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ, बट इन एक्चुअलिटी शी इज नॉट, क्योंकि वो उसकी मतलब वो ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल थी, शी वाज गे, तो उसको इतने प्रेशर में थी, मुझसे बात करके अपने दिल की बातें मुझसे कहे तो उसको इतने खदशे थे कि आई विल एंड अप अलोन इन माय लाइफ बिकॉज शी वांट्स टू मैरी अनदर गर्ल और आई मे नॉट हैव अ चाइल्ड। इतने मेजर इश्यूज, और दिखावे का तो यार देखने को तो भाई अय्याशी लगी हुई है, अंदर से वो टूट रही है। सो यू नेवर नो, सो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, एंड लाइक यू सेड आई थिंक इनिशियली कि देयर इज मोर डेप्थ टू लाइफ देन जस्ट then what would seem apparent, so you need to spend some time on those। और फिर बिल्कुल आखिरी बात ये है कि मुझे उड़ते उड़ाते, आपने शायद मेरी आवाज पहचान ली हो, मुझे उड़ते उड़ाते पता चला कि आप मुझसे नाराज हो। सर आपको, अगर आपने कभी भी मेरा शो गौर से सुना है तो आपकी जहन में ये वहम का आना भी आपकी गलत सोच का नतीजा है, ठीक है। मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता हूँ, और मैं क्यों नाराज होऊंगा, मतलब ये तो वही वाली बात है, मैं एक चैरिटी की जगह खोलूं और आप उसके परमानेंट डोनर हैं और मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी आपस में लोग कहते रहते, बहुत सारी बातें जो सुनते हैं सोचते हैं, जो आप कहते करते हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इसीलिए लोगों से कहता हूं जो आप सोचते हैं वो आप सोच सकते हैं, आप करते हैं, उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं हो, तो मैं क्यों नाराज़ होने। इतने अच्छे आपने पॉइंट दिए, मुझे 4 बेहतरीन पॉइंट आपकी बात से आए। सबसे पहली बात ये हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ बचपन से सुनते आ रहे होंगे, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला। कौकब कहते हैं सितारों को, कवाकिब सितारे। आपको पता है कई सितारे जब आप ऊपर आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखते हैं तो आपको जो रोशनी मिल रही होती है,
पीछे से वो सितारा है ही नहीं, टूट चुका है, कब का गुम हो चुका है, लेकिन उसकी रोशनी लाइट ईयर्स में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हुई आपकी तरफ आ रही है और अभी तक आ रही है, पीछे सितारा है ही नहीं। इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम समझ सकें इन बातों को कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है उसका आपको ज़रूरी नहीं कि पता भी हो, लेकिन उसको खोजना ना, ये हमारा कसूर है। ठीक, तो ये एक पॉइंट। दूसरा, आपने बड़े मज़े की बात की कि यार लोग पता तो करें चीज़ों को, तो पता तो करें कि ऊपर 4 मिसरे हैं जो आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। और ये सोशल मीडिया में और वर्ल्ड में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए बिल्कुल सही सादिक आते हैं, बड़े हस्बे हाल हैं, बड़े बरमहल हैं। और वो है, हर तरफ शोर है, क्या बात, पता तो करो। हर तरफ शोर है, क्या बात है, पता तो करो। कैसे अब तक इनमें भी आग है, पता तो करो। वो एक शख्स जो मंजिल का पता बांट रहा था, कहाँ गया, पता नहीं, पता तो करो। ठीक है जी, नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जो आपने सोशल मीडिया की बात की है और वो जो पॉइंट जो लोग पोस्ट करते हैं और जो असल में होता है, जनाब शेख सादी ने कहा था, अगर लोगों के प्रॉब्लम्स और मसाइल उनके माथे पे लिखे हों तो कोई आदमी किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि इंसान जो कि इतना रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर वक्त ही नहीं लगाया गया। हम इंसानों ने अपने ऊपर वक्त ही नहीं लगाया गया। हमारे अंदर ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं। ये टेलीपैथी वाले कैसे करते हैं? ये कोई आपको दुनिया में कोई सोच रहा होता है, आपके उसी वक्त उनको कॉल कर लेते हैं, उसी वक्त उनसे बात करते हैं, दूसरों के जहन में क्या चल रहा है। आप इवन ये तक बता सकते हैं किसका आज क्या खाने का मूड है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं। और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये 2% फोकस करने का। बंदे की 3-4 लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, उसका एक मूड होता है, एक टेम्परामेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। 2% चीज़ें उसको आपसे चाहिए होती हैं। हर रिश्ता गिव एंड टेक के ऊपर होता है। ये इतना मुश्किल नहीं है। मेरे जैसा एक आम आदमी अगर ये कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, और ये रिश्ते 30-30 साल से चल रहे हैं और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये भी समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें ऐसे रखी जा सकती हैं। सोशल मीडिया और मेगा जी का पॉइंट पे, और उसके बाद जो भी साहब आए थे इनका पॉइंट बहुत अच्छा था। सोशल मीडिया जो कर रहा है, पहले तो वी हैव अ ह्यूज डिस्कनेक्ट विद रियलिटी। हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया रियल वर्ल्ड है, मतलब कमाल बात है। और रियल वर्ल्ड में हम लोग नैले हैं। हर वो बंदा जो सोशल मीडिया पे कमेंट देता, ना उसको उसकी बीवी पूछती है, ना शौहर पूछ रहा है अगर वो लेडी है, ना उसके बच्चे पूछ रहे हैं, ना माँ बाप पूछ रहे हैं, ना ऑफिस में उसकी कोई औकात है, ना वैल्यू है, ना उसकी कोई बात को सीरियसली लेता है, ना उसको गौर से कोई सुनता है, ना उसकी कोई वैल्यू है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो भी टाइगर और टाइग्रेस हैं, और आप उनसे एजुकेशन लेके आ जाते हैं। और हर बंदा जिसका जहां हाथ पड़ता है इतने टोटके बताता है कोरोना के लिए, और फिर कोरोना में ही फौत हो जाता है। एक सिंपल काम नहीं करता, वो अपनी एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, बेसिक, और 4 चीज़ें उसने करनी है अपनी लाइफ, और उसको लाइफस्टाइल उसने नहीं बनाना। उसने सिर्फ कोरोना की थोड़े दिनों के लिए तैयारी करनी थी, और वो तैयारी उसने इतनी शिद्दत से की, ठीक है कि वो इतनी खतरनाक हद तक उसने कर ली कि जब उसकी इम्यूनिटी बननी थी वो ही नहीं बन पाई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो तैयारी से नहीं आती, वो हिम्मत करने से आती है। और वो जब सेहत भी नहीं ठीक, ऊपर से हिम्मत भी नहीं है, ऊपर से आप वेल इक्विप्ड भी नहीं हैं, तो फिर मसाइल तो होंगे भाई, आपके भी होंगे, आपके इर्द गिर्द भी होंगे। ये इनेप्ट लॉस है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं बार बार कहता हूँ, इनेप्ट लॉस है, जिसका मतलब होता है अनस्किलफुल हैंडलिंग की वजह से ये मसाइल हुए हैं, हमारी ज़िंदगी के, हमारे जहन के, हमारे रिश्तों के। तो ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा पॉइंट। और मेगा जी के पॉइंट पे वापस आते हैं। ये सोशल मीडिया और रियल वर्ल्ड की जो वर्ल्ड है ना, सोशल मीडिया की वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में अगर हमने इसको नहीं समझा, किसी भी एक साइकोलॉजिस्ट को या किसी भी आदमी को जो 1% दिमाग इस्तेमाल करता है अपना, उसके सामने रख दें किसी भी आदमी का पर्सनल फेसबुक का पेज या फिर इंस्टाग्राम का पेज या कोई भी चीज़ पर्सनल जो है, वो 2 मिनट में बता देगा सारे के सारे आपके कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऊंची आवाज़ में चीख चीख कर बता रहे हैं कि आप यू नीड हेल्प। आपको खुद पता नहीं है, क्योंकि आप करते हैं ये सारी तमाम चीज़ें। किसी भी आदमी को जिसको हल्की सी भी सेंस है ना, और जिसको थोड़ी सी भी नब्बाज है, नब्ज पे हाथ रख के बीमारी बता सकता है, छोटा सा थोड़ा सा जिसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया हुआ है, साइकोलॉजिस्ट को और बाकी लोगों को तो छोड़ें, वो भी बता सकता है हमें। मैं प्रोफेशनल पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हम मीडिया के लिए प्रोफेशनल उनका काम है। ये सोशल मीडिया बेस्ट टूल है इस ज़माने में प्रोफेशनल काम करने के लिए, अपनी आवाज़, अपने काम, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वही चीज़ आपको बहुत ख़तरनाक है जब आप उसको मिसयूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी।
एक ये पॉइंट। दूसरा, लॉकडाउन, ये जो अभी एक सिचुएशन आ रही है, ये ऐसा स्ट्रेसर है जो उससे पहले ना कभी किसी ने देखा ना सुना, क्योंकि ये फोर्स्ड है। आप खुद अपने आप को बंद कर लें दुनिया में सॉलिट्यूड के लिए या लोनलीनेस के लिए या दुख के चक्रों में या अपने आप को दुनिया से बचाने के लिए, तो वो एक और चीज़ होता है। लेकिन लॉकडाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंसान को वैसे जो होनी चाहिए थी, हर इंसान की ज़िंदगी में एक लॉकडाउन होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन होने चाहिए। ये विपासना में जाके लोग क्या करते हैं, 10 दिन में, उसके बाद 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में क्या होता है चिल्लों में, या फिर जब आप एतकाफ में जाते हैं, हर मज़हब के लोग अपने अपने तरीके से ये मेडिटेशन करते हैं। क्यों? वही घड़ी की आवाज़ जो आपको नहीं आती, वो क्लॉक की खड़क 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 करके आ रही होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके जहन से, कमोशन, आप कम्युनिकेट जब करना शुरू करते हैं तो कमोशन आपके जहन में नहीं होती, उस वक्त आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड आना शुरू हो जाता है। और जो लॉकडाउन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करता है और जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे, वो है तन्हाई में रहना। तन्हाई में क्या होता है, आप जो हैं, आपकी जो औकात है, असल औकात जो आपकी है, अपने साथ आपका क्या रिश्ता है, अपने साथ मामलात क्या चल रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ कितनी है आप में, सिचुएशन अगर आ जाए तो आप अपने आप को हैंडल कितना कर सकते हैं, आपको कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं स्ट्रेस के साथ चलने की और अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने की, इसका टेस्ट हो जाता है। और जो लोग नहीं कर सकते ना, उनके सामने अपना असल जब सामने आता है तो फिर वो अपने आप के आगे नहीं अपने आप को देख पाते, ये हैंडल कर पाते। इसीलिए जो तन्हाई, जो सॉलिट्यूड होनी चाहिए थी, जब वो आपने देखा है, तेज़ रोशनियाँ, तेज़ म्यूज़िक, तेज़ खुशबुएँ, तेज़ तेज़ ज़िंदगी, तेज़ तेज़ ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं हम? इसलिए कि हम अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो लोग अपने आप को नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपने साथ नहीं रह सकते, वो चाहते हैं कि रिश्तों में लोग उनको बर्दाश्त करें, वो चाहते हैं लोग बेयर करें कि उनका जो बर्डन है। जो आदमी अपने जोगा नहीं है ना, वो किसी जोगा नहीं है। घुमा फिरा के पूरी दुनिया का इल्म भी लेके आप आ जाएंगे, चाहे रूहानी किताबें हों, चाहे किसी बड़े से बड़े फ़िलासफ़र की या बड़े से बड़े थिंकर की किताब, वो घूम कर आपको एक ही जगह पे लेके जाएगी। वो है अपने आप से आपका रिश्ता क्या है। और रब को भी आप सोचेंगे कि हमारे ज़िंदगी में मकसद क्या है, तो वो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो मेरे भाई, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारा काम दूसरों के ऊपर टांग रख के उसका बहाना, रब ने ऐसे कर दिया, दुनिया ने ऐसे कर दिया, बीवी ने कर दिया, शौहर ने कर दिया, इन सब ने किया इसलिए मैं ऐसा हूं, ये क्या है? जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद उठा सकोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा आप हैं क्या, आपकी असल वर्थ क्या है और वैल्यू क्या है। हज़रत अली का कॉल है ना, इंसान उतना ही कीमती है जितना जिम्मेदार है। The more responsible you are, the more precious you are. तो ये जब आप तन्हाई, इतना आसान नहीं होता है इसको हैंडल करना। वो शायर ने क्या कहा था, तन्हाई वो जहर बुझी तलवार है जिसकी दहशत से, तन्हाई वो जहर बुझी तलवार है जिसकी दहशत से बाज़ औक़ात दुश्मन को भी ज़िंदा रखना पड़ता है। तो ये उनका दूसरा पॉइंट था, बहुत ही अच्छा। और तीसरा उनका था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, उसके बारे में बात करते हैं। लोग हैं हमारे साथ, लेट्स सी, एक एक करके कॉलर्स भी लेते हैं जी। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम शुरू से सुन रही हूँ। अभी तक कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई ऑलवेज टेल यू कि नहीं, इट इज, मैं तो एक्चुअली आपका अभी शेयर किया कर रही हूँ, कनाडा में भी, लंदन में भी, आई एम डूइंग दैट। आगे से लोग बुरा तो नहीं मान रहे? नहीं, वो दे आर एक्चुअली, यू नो, यू वोंट बिलीव इट, रियली, यू नो, जब से मैं रेडियो आज़ाद से जुड़ी हूँ ना, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। अल्लाह करे हमारी भी, बहुत सारे और सुनने वालों की भी, हमें भी इन बातों की समझ आए और हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करें और बेहतर रिजल्ट्स आएँ। और आप ही की तरह जितनी आपकी अनफ्लिंचिंग फेथ है ना, गैर मुतज़लज़ल जो यकीन है आपका हमारे काम के ऊपर, रेडियो आज़ाद के मिशन के ऊपर, रब करे ऐसा हमारा और बाकी तमाम लोगों का भी हो। जी बड़ी देर बाद मुझे आज़ाद जी मेरे मतलब के लोग मिले हैं, और वो आपका जब मैं सुनती थी ना कि यस, आप इरादा करें, अल्लाह मियाँ लेके आएगा लोग आपकी जिंदगी में। वो कहते हैं ना, स्टूडेंट जब तैयार होता है तो टीचर अपीयर हो जाता है। आप पहले, आपको इफ़ यू वांट टू सी गॉड्स ग्लोरी, यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन इट। जब तक आप बिलीव नहीं करते चीज़ों को, असल में बिलीव क्या तो हम सारे ही कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आप फिर उसके बाद जमा करते जाइए, आता रहेगा, और आपको कुछ जमा करने की भी ज़रूरत और हाजत नहीं रहेगी। जी जी। और आज के इसके साथ
स्ट्रेस के उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, सुबह से ही सोच रही थी। एंड द थिंग केम टू मी इज हम लोगों ने बहुत से स्ट्रेसेस अपने ऊपर डाले हुए हैं जो कंट्रोलेबल स्ट्रेसेस हैं। हमने बहुत से वो नहीं कहते जो मास्क अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं जी, और उन मास्क को उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग वो स्ट्रेसेस के थ्रू जाते हैं जी। और व्हाट आई हैव लर्नड इज के उन मास्क को उतार के लर्न टू से नो, और जो हमारे कंट्रोल में स्ट्रेसेस हैं जी, वो कंट्रोल करना वो हम कर सकते हैं, कंट्रोलेबल हैं। वी कैन गेट द टूल्स फॉर दैट एंड वी कैन अप्लाई इट इन आवर लाइफ। जब आपने ना व्हेन यू विल स्टार्ट पिकिंग एंड चूजिंग योर बैटल्स, ठीक है, जब आप एक जगह पे पहुंचेंगे, जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद अगर रोटी कपड़ा मकान हो गया है, रिश्ता बन गया है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गई आपकी, तो इसके बाद ज़्यादा रोटी, ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा बड़ा मकान, ज़्यादा बड़ी गाड़ी, इन चक्करों में दोबारा उसी गोल साइकिल, विशियस साइकिल में घूमने के बजाय बेसिक जैसे ही इंसान के काबू में आती हैं, सेलुलर लेवल से लेकर इंसान तक, मैं आपको, एक सेल भी यही करता है, जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है वो प्रोक्रिएट करने में और बाकी कम्युनिकेट और बाकी चीज़ों पे लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का भी यही काम है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब अपने स्ट्रेसर्स आपकी चॉइस, आपके प्लान के हिसाब से रास्ते में आएंगे तो वो आपके मसल्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए ज़िंदगी जो है ना, ये इसी तरह आपके ऊपर कर्व बॉल्स भी फेंकती रहेगी, वक्त बदलते भी रहेंगे, हालात भी बदल जाएंगे, लोग भी बदलते जाएंगे। एक बात आपको याद रखनी है, और ये बहुत सिंपल बात है, मेरे लिए बड़ा इसने काम किया है, वो ये, आपको ये चॉइस है आपके पास, आपने ज़िंदगी में मसल बनाने हैं या मसले बनाने हैं, ये आपके ऊपर है। मसल्स बनाएंगे तो ये इसको हैंडल करने में आसानी हो जाएगी आपको, माइंड के मसल्स, सोचने के मसल्स, बॉडी के मसल्स, रिश्तों के मसल्स मजबूती के लिए आएगा। मसले आपने बनाने हैं तो ये भी आपकी चॉइस है, और ये आपका जहन का एक तरीके से सोचना मसले भी बनाता है, और एक तरीके से सोचना आपके लिए इम्यूनिटी भी बनाता है, मसल भी बनाता है, आपके लिए स्ट्रेंथ भी बनाता है। ये जानना हमको पड़ेगा। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। हेलो सर, वालेकुम सलाम। Okay, nice talk. But let's move to the real business. I think we get into a lot of philosophy. Let's get into direct stressors, and that is dealing with your spouse and ex-spouse. Let's say you made a wrong choice and you chose the wrong spouse, because I feel like everything stems from family. Sir. Broken families, broken society, broken nations. And I'm a firm believer in that, and I feel like dealing with your spouse, that is a big stress. Gee. If you're in a relationship. And let's say you go into a divorce and you are now dealing with an uncooperative ex-spouse. That's a big stress. I mean, you can have a homicidal ideation, of course, or suicidal ideation because of that. जी sir. And everybody suffers around you. You take it to work, you bring it home, you take it to the kids. This is a big stress, and nobody's talking about it because maybe our audience are the older population and they've lived their lives. I think the real young generation, people who are, going through with this, these are the biggest stresses, I think, in their lives. सर एक तो ना दो चीज़ें, एक तो ये जो nobody is talking about it तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे लोगों को तो न शादी के बेसिक रिश्ते की समझ आई, ना उसके कॉन्सेप्ट की समझ आई, ना हम इतने रिस्पॉन्सिबल थे, ज़बरदस्ती बेर बकरियों की तरह जोड़ दिया गया है, अब उसके आउटकम्स आ रहे हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, यंग जनरेशन में नहीं, पुराने में भी इतने ही प्रॉब्लम्स थे, सिर्फ उस ज़माने में प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, और कुछ कल्चरल बातों की वजह से, वैल्यूज़ की वजह से और चीज़ों की वजह से ये चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। अब वो सामने तो आ रही हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। नए ज़माने में तो चलो लोग कोप अप भी कर लेते हैं ना इससे, कि लोग एक दूसरे की जान भी छोड़ देते हैं, जैसे आपने कहा, लेकिन वो रब जिसको हम जानते हैं और जिसको कोट करते रहते हैं, वो कहता है कि एहसन तरीके से फारिग करना और बेहतर से बेहतर उनके साथ सलूक करना। लेकिन जब लोगों को ना उस रब का, और ये सारे नमाजें भी पढ़ रहे होंगे, ये सारे कार्रवाई भी डाल रहे होंगे, लेकिन रब की सुननी हमने नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपने दोनों चीज़ें बताई हैं ना, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, फिर आप दोबारा भी, और अगर उसका कोई एंगल मुझसे रह गया, कोई और एंगल है? ठीक है, कोई और एंगल है जो आपके जहन में है? जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने ऐसे तरीके से फारिग भी कर दिया, जी, आपने मिस्टेक कर दी, लेकिन वो I'm talking about those
that are uncooperative, जैसे कि उन्होंने खुदा की बात नहीं सुनी, आपने तो सुन ली. जी जी. How do you deal with those? When बहुत you deal with those, then you have stresses. Sir. And that ruins, you can move to suicidal ideation, homicidal ideation. You can go into depression. जी सर. Broken families. सर अभी तो सर एक चीज़ आपने ना फ़ोन रखी और मेरे साथ रहिए, मैं आपको एक चीज़ तो आप अपने जहन में क्लियर कट कर लें. कुछ बातें बिल्कुल आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए. इसके अगर आपके जहन में कोई सेकंड ऑप्शन भी है ना, जब लोग मुझे कहते हैं जी आपको ये प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल एलिमेंट्स थी, आपको वीकनेसेस थी, साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, फलां भी थे, ये अजीब बात है कि आपने उसमें से आप बाहर निकल आए. कैसे किया आपने? ओ भाई, देयर वाज नो चॉइस, आई हैड टू गेट आउट ऑफ इट. वीकनेस की क्या चॉइस है आपके पास? वीकनेस में रहना चॉइस नहीं है, बेगैरती है. समझे आप? चॉइसेस को हम लोग समझते हैं जी कोई बंदा कि चॉइस है ही नहीं आपके पास. और दो बातें इंसान होने के नाते आपको समझनी. एक, विजडम क्या है, ये जो अभी आपने बात की है ना कि फिलॉसफी के बजाय लेट्स गेट टू द, इसमें कोई शो में फिलॉसफी नहीं है, ये आपको फिलॉसफी लगती है. मैंने ये सब जिया है, किया है, जी रहा हूं, कर रहा हूं, मार खा रहा हूं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं. 90% चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल अपनी जगह पर हैं. 10% से हमेशा लड़ते रहेंगे हम. 80% ठीक, 80-20 का रूल चलें आप लगा लें. 80% चीज़ें बिल्कुल जहन में भी ठीक हैं, काबू में भी ठीक हैं, हर चीज़ जगह पे है. ऐसी थी नहीं. मैं पत्थर के ज़माने से आया हूँ. आप में से बहुत सारे लोग अच्छी खासी बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से आए हैं, आप वो मसाइल सोच भी नहीं सकते. बदकिस्मती की बात यह है कि हम स्टोन एजेस से स्टोन्ड एजेस में आ गए हैं डायरेक्ट, इतनी जल्दी. पत्थर के ज़माने से इधर लोग टुन फिर रहे हैं, कोई गोलियां खा रहा है, कोई वीड पे लगा हुआ है, कोई नशे कर रहा है, कोई पैसे का नशा कर, कुछ और ही चीज़ों में पड़े हुए. हमारी उधर भी उस ज़माने में मत मारी हुई थी, अभी भी मत मारी हुई है. तो बीच में ये सब क्या अंग्रेजियां हम बोलते रहते हैं और ये बाकी सारी चीज़ें वगैरह. मैंने तो हर बंदे को सवाए दो बंदों के सारी ज़िंदगी लोगों को तकलीफ़ में देखा है, और उसके बाद कभी इन लोगों को तकलीफ से निकलता नहीं देखा. ये भी सुन लें. और इंशाअल्लाह जो तकलीफ में वो नहीं निकलेगा जब तक वो इस बात को समझेगा नहीं तकलीफ उसको है क्यों. तकलीफ उसको खुद से है, अपने चॉइसेस से है, अपनी गलत अप्रोच टू थिंग्स की वजह से है, और ये चीज़ें नहीं जाएंगी. आपने किसी के कहने पर, किसी के प्रेशर में आके, सोसाइटी के चक्रों में किसी को खुश करने के लिए सब करते हैं. ये 4-5 चीज़ें करके एक बंदे से रिश्ता कर लिया, आपको क्या लगता है वो बंदा बदल गया है? वो बदल जाएगा? या वो बंदा ऐसे क्यों नहीं सोचता या वैसे क्यों नहीं सोचता? आपको क्या पता वो जो बिल्कुल सही सोच रहा है. ये जिनको भी आपने कहा है कि जी उनके हालात उनको वो ठीक ही नहीं होते, अनकोऑपरेटिव हैं. पूरी दुनिया अनकोऑपरेटिव है. जिस वक्त किसी को पता चल जाए ना कि एक आदमी को काम की बात कर रहा है, वो नाअहल और जाहिल आदमी सबसे पहले उसी आदमी के खिलाफ हो जाता है. ये पैगंबरों को के साथ जो जो किया आपने सूली पे चढ़ाने से लेके, वो कर क्या रहे थे, बता क्या रहे थे आपको? क्या उन्होंने ऐसी गलत बात बताई थी आपको? लेकिन जो डर होता है ना स्टेटस को बदलने का, कि आपकी सोच को, एक आदमी आपके काबू नहीं आ रहा, इसकी सोच अलग है. ये इर्तिका का चलन है कि ज़माने में, ये इर्तिका का चलन है कि ज़माने में नए पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं. वो जैसे ही नई सोच आई कि भाई ये तो मेरे ना मुझे समझ आ रही ना मेरे काबू आएगा, ये सारा काम काबू करने का है. लेकिन इल्म किसी के काबू में नहीं आती, तब्दीली किसी के काबू में नहीं आती, खुदा का कानून किसी के काबू में नहीं आता, वक्त किसी के काबू में नहीं आता. ये जब तक आप इन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल चीज़ों को समझेंगे नहीं, मामलात बढ़ते चले जाएंगे. ये तो हो गया पहला पॉइंट आपकी बात का. दूसरा पॉइंट कि जी सुसाइडल इंक्लिनेशंस वगैरह आते हैं. सर जी, आप बहनों और भाइयों, इस दुनिया में ये ऑप्शन, जैसे मैंने कहा था, वीकनेस से बाहर निकलने का ऑप्शन सिर्फ करेज है और हिम्मत है और उसके बाद एक्शन है. उसमें रहना बेगैरती है. बिल्कुल इसी तरह, और पठानों में मेरी बड़ी फेवरेट कोटेशन है, वो कहते हैं चलो गरीब तो मेरा रब ने पैदा कर दिया, बेगैरत किसने बनाया? वो आदमी अपनी सोच की कमी की वजह से, वो आदमी अपनी इंटेग्रिटी, अपने ऑनर, जो असल में ये ऑनर नहीं होता कि ऑनर किलिंग या लोगों को नीचे दिखाना. ऑनर ये होता है कि आदमी को जब पता हो
कि अब मेरे पास रब ने मुझे इतना कुछ दे दिया है तो अभी मुझे इसका कुछ करना है, दुनिया तो ऐसी है, हालात ऐसी हैं, मैंने क्या किया। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा दुनिया क्या कर रही थी, मुझसे ये पूछा जाएगा, अगर मैं मानता हूं कि तूने क्या किया। इन द गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ डिजर्शन इज नॉट एन ऑप्शन। आपने कभी ये सोचा है कि 4-5 बेसिक चीज़ों में, किसी की जान, इज्जत, आबरू और 2-4 और क्लियर कट जो चीज़ें हराम, इनएडमिसिबल आपको करार दी गई हैं, उसमें से क्यों कहा गया है खुदकुशी? ये आपकी है ही नहीं। आप अपनी मर्जी से पैदा हुए थे, आप अपनी मर्जी से मरते हैं, आपकी तो है ही नहीं है। आप कैसे, आपने अपनी जान ले ली? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कुछ ऑप्शंस और होते हैं जिसमें आप इतने बीमार हैं, इतनी आपके हालात ख़राब है, 80-90 साल आपकी उम्र होगी और यूथनेजिया के लिए आपने यस कर दी, उसमें भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हालात में। ये स्ट्रेस से भागकर, ये एक्स वाइफ, एक्स मतलब ब्रदर होते हैं ना, भाई भी एक्स हो जाते हैं, बहनें भी हो जाती हैं एक्स, तो हमने वैसे ही कह दिया ना, वो कहीं नहीं जाते लोग। ये सारी जो रिश्ते हैं ना, ये वो स्कर्वी की बीमारी की तरह हैं, समझें इस बातों को। वो क्या होती है स्कर्वी की, विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और जब आपकी बॉडी में ये कमी होती है ना, तो आपके पुराने ज़ख्म जो मुंदमिल हो चुके थे वो खुलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी जाता कुछ कहीं नहीं है, इट्स ऑल इन हियर। ये सारे का सारा वो जो बिलियंस के बाइट का जो आपका सिस्टम चला है ना सबकॉन्शियस लेवल पे, वो फाइलें पे ऊपर फाइलें चढ़ती जाती हैं। उस दिन आपका एक क्वेश्चन था कि ये क्यों ऐसा होता है कि एक दिन अच्छा होता है और दूसरे दिन दिमाग हमारे काबू में ही नहीं होता। वो इसलिए होता है, जब माइंड साइंसेस के शो करेंगे और माइंड गेम्स का शो करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये इट्स ऑल इन देयर। अगर आपने उसको मसला स्ट्रेसर को डील नहीं किया, पीछे करके रख दिया है, प्रोक्रेस्टिनेशन में आपको पता चल गया ये फाइलें बढ़ती चली जा रही हैं, ज़रा सा कुछ ट्रिगर होता है तो वो फ़ौरन आपकी वो फाइल खोलता है और आप वो दिन आपको समझ ही नहीं आ रही होती, सामने चीज़ें रखी होती हैं आपको नज़र नहीं आ रही होती, सामने आप खुद चीज़ें रखते हैं। मेरे साथ होता है, सामने खुद चीज़ें रखते हैं, मुझे नज़र नहीं आती। उस दिन मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, उस दिन मैं शो नहीं करता, उस दिन मैं और बहुत सारे काम नहीं करता, क्योंकि वो दिन रिलैक्स करने का दिन है, सुकून करने का दिन है, चीज़ों को समझने का दिन है, चीज़ों को, फाइलों को खोल के देखने का, ठपने का, उसके बारे में दो एक्शन लेने का दिन है, ताकि जहन थोड़ा सुकून में रहे हमारा। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिजर्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन, सुसाइड की तो ऑप्शन है ही नहीं, ये भूल जाएं आप। ये बेशर्मी भी है, बेगैरती भी है, जहालत भी है और कम इल्मी भी है। आपको लगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपकी क्या औकात? आपको लगने से क्या, जिसने पैदा किया, जिसने आपके थोड़े से कंट्रोलेबल आपको दिया, बहुत सारे अनकंट्रोलेबल आपके अपने पास रखे, जिसने आपको इतना कुछ दिया, आपको नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं है चीज है ही नहीं, कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, बेहतर इंसान नहीं है, हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। आप जब तक जिंदा हैं, नो एफ्लिक्शन इज एन एफ्लिक्शन टिल द टाइम यू आर लिविंग। ये आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों है, आप अंधे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं दुनिया की नजर चली गई है या कुछ नजर नहीं आएगा, ये हमारी कमी है। और फिर ये जितने लोग सुसाइड करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं, भी करते हैं क्योंकि वो नहीं कोप अप कर पाते। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप हमेशा से फाइटर थे, इंसान को और कोई काम ही नहीं है। मिलियंस, 20 से 200 से 300 400 मिलियंस के अंदर आप सिलेक्ट हुए थे क्रोमोसोम में। उस वक्त आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए आप दुनिया में आए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो हमेशा से था, इतना लंबा कभी सोचा नहीं आपने। तो जो मिलियंस में, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में से जो सबसे स्ट्रांग क्रोमोसोम और जो एक्स वाई आप टकराए, जो कुछ भी बना, इंसान मर्द बना, औरत बना, वो पहले से ही सिलेक्टेड वन है। ही इज द चोजन वन और शी इज द चोजन वन ऑलरेडी। यू जस्ट डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। गोल गोल चक्कर में और एक चीज में हम फंस जाते हैं, हम समझते हैं दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। अब आते हैं इंसानों को डील करना। इंसान की क्या औकात है, कितना रास्ते बंद कर देंगे आपके। आपने सारी चीजें कर ली, इग्नोर करके भी दे। आपका इग्नोर करना नहीं, असल में इग्नोर करना। शैतान की सबसे बड़ी मौत है इग्नोर करना, दुनिया की सबसे बड़ी मौत है इग्नोर करना। दुनिया चाहती क्या है? जिस दिन आपको ये फंडा समझ आएगा ना, दुनिया चाहती है कि आप वो प्रूव करे कि इट मैटर्स। इंसान उसकी तो जब आप कहें मुझे दुनिया चाहिए, दुनिया और मुनिया आपको भगा भगा मार देती है।
ठीक है जी। आप कहना यार बहुत हो गया, मैंने बहुत किया, मुझे नहीं चाहिए, माफ़ करें, आप मुंह उस तरफ करके चलें, यही दुनिया और यही मुनिया आपके पीछे आएंगे, क्योंकि दे हैव टू प्रूव कि दे आर इंपॉर्टेंट। फिर आपकी मर्जी है, रखना है रखें, नहीं रखने ना, जितने गुजारे लायक रखना है उतना रख लें, धंधे तले गीटी जितना रख लें, ठीक है। हाँ, सो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको हर बंदे को ये सारे स्ट्रेसेस हैं, और ये इसलिए आपके पास और आपकी ज़िंदगी में आते हैं ताकि आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, कई चीज़ें मुझे पता ही नहीं था मैं कर सकता हूँ, मैं वैसे ही डर रहा था, और कई चीज़ों से मुझे लगता था अगर ये हो गया तो मेरे से सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वो सब कुछ हो गया, सर्वाइव तो कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं पिछले 5-10 साल में, मेरी ज़िंदगी में जो पिछले 10 साल गुजरे, इससे बेहतर पिछले सारे साल डेकेड्स नहीं थे, और अगले इससे भी बेहतर होने इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें वैसी, और सारी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 ही चीज़ें पकड़ी हुई हैं, मैं उनके ऊपर ही काम करता रहता हूँ, और मेरा हर कदम रोज़ उस तरफ ही जा रहा होता है। अगर आप उस डायरेक्शन में जा नहीं रहे जिसमें आपने अपने गोल और ऑब्जेक्टिव बनाए, तो ऑफ कोर्स तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मसाइल तो रहेंगे, ब्लॉक करना मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को। सो जो भी हैं, चाहे एक्स स्पाउसेस हैं, चाहे बहन है, चाहे सगे बहन भाइयों में हो जाता है, माँ बाप में हो जाता है, अदालतों के केसेस का आप हिसाब लगाएं, ज़्यादातर ब्लड रिलेशंस में ही हैं। ये लोग नहीं बाज आएंगे, लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। आप उनको कैसे रखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये सब आपका मसला है, हमारा मसला है। ये हमें खुश करना, हमें एंजॉय कराना, हमारी पार्टी ज़िंदगी को बनाना, हमें पैसे देना, हमें इज्जत देना, ये लोगों का काम नहीं है, ये सारा आपका अपना काम है। यू हैव टू कल्टिवेट हेल्थ, you have to cultivate relationships, you have to cultivate wealth, you have to cultivate happiness. There is no other way, there is no way out, there is no easy way. ये इसी तरह है, और ये ऐसे ही रहेगा। जल्दी सीखेंगे, जल्दी समझ आएगी आपको। ये वो बंदा आपको समझा रहा है जिसने खुद ये जाके 25-30 साल में सीखा, इसलिए मैं गिला नहीं करता, ना मैं जल्दी कराता हूँ लोगों को कि जी मैं अभी तक नहीं पता, अभी तक नहीं पता, अभी तक नहीं पता, तो 40, 50, 60, 70 में सब नैले मिल रहे हैं मुझे, किसी को कख नहीं पता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यू गिव अप ऑन देम, या आप अपना काम छोड़ देंगे। अब बुराई अपना काम नहीं छोड़ती तो आप अच्छाई की बात करते हैं, अच्छाई अपना काम छोड़ दे, क्यों? बिल्कुल इसी तरह इन चीज़ों को समझना होता है और लोगों को डील करना होता है। रब ने आपको अभी तक मौत नहीं दी, ज़िंदगी में है आप, सेहत आपकी अच्छी खासी होनी है। आप जैसे सोचते हैं या समझते हैं, इससे बर्बाद कर देंगे आप। इसलिए अच्छी ये जो अभी सुशांत थे, सब कुछ था अपेरेंटली, क्या चाहिए होता है आदमी को। 34 साल की उम्र में उस बंदे ने वो काम किया, हमसे छोटे थे, 34 साल में, 34 ईयर्स में उस बंदे ने वो काम कर लिया जो लोग 60, 70, 80 साल में नहीं कर सकते। उनकी बहन क्या कह रही है, उनके भाई क्या कह रहे हैं, उनके करीब तरीन दोस्त क्या कह रहे हैं, किसी बंदे को रीज़न समझ नहीं आ रही। खोल के देख लीजिए सारा इंटरनेट और सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि उन्होंने ये क्यों किया। इसका क्या मतलब है? एक बंदा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, एक बंदा भी क्या ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता उस बेचारे कि उस बंदे के दिल में क्या गुजरी थी अगर ये खुदकुशी है। कैसी लाइफ गुजारी बेचारे ने, और कैसी लाइफ उसके इर्द गिर्द के लोगों ने गुजारी। और ये बात कि जी सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया तो खैर, ये शो बिजनेस की लाइफ जो है वो फेक लोग होते हैं, फेक लाइफ होती है। बाकी लोग कहाँ होते हैं जेन्युइन? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका रिलीजन बिजनेस है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका मोटिवेशन बिजनेस है। सारी दुनिया कट थ्रोट है, सिर्फ आपको शो बिजनेस में नज़र आ जाता है 2-4 लोग, हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो खुदकुशी से मरते हैं, रोज़ मर रहे होते हैं। सिर्फ एक बंदा, इसको आप जानते हैं, उसकी वजह से आपको लगता है कि वो जी वर्ल्ड फेक है, सारी दुनिया फेक है। किसने बनाई है फेक? एक ही तरीका है इसको सही करने का, और वो है अगर आप फेक नहीं हैं और आप जो चीज़ बनाते हैं वो फेक नहीं है, दैट्स द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, विशियस साइकिल, अदरवाइज देयर इज नो वे। ये कुछ चीज़ें सीधी सीधी तरह समझ जाएं, सीधी सीधी तरह क्लियर कर लें, वरना आगे बहुत मार पड़ने वाली है और बड़ी तकलीफें, और सिर्फ आप अजाब में होंगे और अजाब ही देंगे लोगों को। ये अजीब अजीब बातें करते। अगर ये सब ऐसे ही होता तो किताब में जो लोग पैगंबर आए उनको कितनी तकलीफें उस ज़माने में दी जाती हैं, आज भी उनके बारे में कैसी कैसी बातें की जाती हैं। वो हैं भी नहीं, किसी को 1400 साल, किसी को 2000, किसी को 3000 गुजर चुके हैं, आज भी लोग तबसरे करके उनके ऊपर बैठे हुए हैं। और इस वक्त अपनी ज़िंदगी का किसी को कुछ पता ही नहीं है, अपने घर का, अपने हालात का, अपने माइंड का, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का नहीं है।
बेसिक हेल्थ के बारे में नहीं पता लोगों को, बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता, चलें जी इसको तो छोड़ें, बेसिक क्लेanलीनेस के बारे में लोगों को नहीं पता। तो जब कहते हैं लोग जी मैंने ये कहा, मैंने ये सोचा, उसने ये कहा, उसने ये, तो क्या हुआ, कहते रहें। असल क्या है, आप जब जानेंगे तो पता चलेगा। मैं भी ज़िंदगी में जिन लोगों को बहुत बड़ा 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 कमाल कमाल चीज़ें समझता था, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों से मैं मिल चुका हूँ। आम लोग हैं, आम मसाइल हैं, आम चीज़ें, आम बातें हैं। ये चीज़ें अगर नहीं समझेंगे तो कहानी और आगे मुश्किल होती चली जाएगी। सो इसीलिए जो कुछ गलतियाँ पहले की हैं उनका भी हिसाब किताब साथ साथ देना होगा, उनको एक टेक्निकल तरीके से हैंडल करना होगा, नई तरीके, नई खुशियाँ, नई एनर्जी कहाँ से पकड़नी है ताकि ज़िंदगी जी जा सके और हालात और मामलात को बेहतर किया जा सके। इनकी जो लाइफ थी सुशांत की, 34 साल में उसने इतना कुछ कर दिया जो शायद बाकी 60-70 वाले ना कर सकें इस काम में। उनके बाद जो पैसा, जो चीज़ें थीं और जितनी उनकी फॉलोइंग थी, अगर इससे वो सिर्फ अपने आप से बाहर निकल कर सोच लेते, अगर खुदकुशी है, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपेरेंटली कोई रीज़न ही नज़र नहीं आ रहा, ना कोई पिन पॉइंट कर पा रहा है। तो वो आदमी अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस जगह पर इतनी कमाल और अच्छाइयाँ कर सकता था, की भी होंगी उसने, वो और बहुत कुछ कर सकता था अगर बड़ी फिल्में अभी ना भी करता या ना भी मिलती। वो तो उसको मिल नहीं थी, एक्टर तो अच्छा था ही, और भी बहुत कुछ था। तो सेटबैक से और ये बाकी चीज़ों से किसी को नहीं समझ आ रहा क्योंकि अपेरेंटली कोई ऐसा इशू है नहीं। तो ये बताना सिर्फ ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर आप अपने आप से बाहर निकल कर अगर ये सोच लें कि मैं कर क्या सकता हूँ इस वक्त जो मेरे पास है, जो नेम, फेम, वेल्थ, जो एक्वेंटेंसेस, जो पीआर, जो भी कुछ है मेरे पास, इससे अगर मैं अच्छा करने के लिए सारी ज़िंदगी अगली बहुत अच्छी गुजर सकती थी अपार्ट फ्रॉम परसुइंग द पैशन दैट ही हैड। सो जब आप रब का बंदा होकर सोचेंगे ना, और जो कुछ आपको मिला है इसको वापस भी तो करना है, और नहीं मिला कह के या क्यों मिल गया या क्यों नहीं हो गया। मैंने एक दफ़ा अपने शो में कहा था, अगर मैं बुरा सोचना या बुराई फैलाना चाहता ना तो मेरे पास इतने रीज़न थे कि आप में से किसी ने वैसी ज़िंदगी नहीं जी होगी शायद। मैं 5 मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ जी चुका हूँ, ठीक है, और 3 दफ़ा मौत से बच चुका हूँ मैं, समहाउ एक्सीडेंट्स में या हिल में, जो भी। तो और लोगों ने जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में और जैसा सेंसिटिव हालात थे हमारे, उसके बाद मेरे पास अच्छा होने का रीज़न कोई नहीं था एक्चुअली। अगर ये लोगों पर मैं देखता और अगर मैं आम फहम या कन्वेंशनल विजडम से देखता, लेकिन ये इस तरह नहीं देखा मैंने इसको उससे देखा जिसने, जब मैं समझना और पढ़ना और खोलना शुरू हुआ कि जिसने ये सब मुझे दिया और मुझे ऐसे ऐसे कामों से और परेशानी और तकलीफ़ों से निकाल कर ले आया, जो इट वॉज अ मिरेकल। तो अब मुझे उसका, मैंने उसको वापस कैसे करूं मैं? एहसान जो हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, मैं काउंट करता हूं। मैं एक वक्त में, मैं जो कि 25-25 कागज़ लिख सकता हूं, मेरे हाथ थक जाते हैं पॉइंट्स लिख लिख के, कहीं से नहीं इंटरनेटों पे जाता मैं। तो अगर मैं लिख सकता तो मैं उसकी ब्लेसिंग्स नहीं काउंट कर पा रहा हूँ, इतने मेरे पे एहसानात हैं, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई हैव सीन एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड एंड एवरीथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू। फिर क्या हुआ? अभी इस वक्त जो मेरी एनर्जी और मेरी जेस्ट मेरे अंदर है ज़िंदगी की और किसी भी चीज़ को करने की, ये पिछले किसी डेकेड में नहीं थी। सो इसका मतलब है हमारे अंदर रिजर्व में इतना कुछ पड़ा हुआ है, इतना कुछ हो सकता है, जो हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप समझ जाएं, अगर आप चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स को, तो मिरेकल्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी और कलेक्टिव्स भी। ठीक है जी, अब आते हैं आगे, कुछ और पॉइंट्स हैं, मेरा ख्याल है बात लंबी होगी, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ लोगों ने, हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने नए 3310 के फ़ोन पे वापस चले गए हैं। वो कहते हैं जी सोशल मीडिया से नहीं मिलना, फ़लाँ से नहीं मिलना, फ़लाँ से नहीं मिलना, या हमने टोटली लोगों को ब्लॉक कर दिया है। जो लोग भी लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, जो लोग भी सोशल मीडिया को एक दिन, इतना सोशल मीडिया होता है, फिर एक दिन ब्लॉक कर लेते हैं, इससे पता चल जाता है कि वो, उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है जिसको वो समझ सकें। क्योंकि आप जब कोई रिश्ता बनाते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे बनाते हैं, चाहे ज़िंदगी में बनाते हैं, उसको आप कांस्टेंट वहाँ रखते हैं जहाँ के आप उसको परमानेंट लेके जा सकें। तो ये समझना भी ज़रूरी है। तो जब, क्या थे वो भाई, आई थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे या कोई थे, जिन्होंने कहा था, बिफोर आई बिल्ट अ वॉल, before I built a wall, I would ask to know, what am I walling in or walling out? इससे पहले कि मैं एक दीवार बनाऊं अपनी सेफ्टी समझकर, मैं अपने आप से ये ज़रूर पूछ लेता हूं कि मैं क्या रख रहा हूं दीवार के अंदर
और क्या दीवार के बाहर रख रहा हूँ। हाँ तीनों हजरात, जो चीज़ हम जिस चीज़ तक हम नहीं पहुँच सकते ना, वो चीज़ हम तक भी नहीं पहुँच सकती। समझें इस बात को। और जो चीज़ हम तक नहीं पहुँच सकती उस तक हम नहीं पहुँच सकते, ये समझना बहुत, इस तरह अगर आपको रियल नॉलेज की समझ नहीं आई, अगर आपको अपनी रीज़न ऑफ बीइंग की समझ नहीं आई, अगर आपको रियलिटी की, ट्रूथ की समझ नहीं आई, आप सिर्फ अपने ट्रूथ को ट्रूथ समझते रहे, सूनर और लेटर आज़ाद थॉट्स। इसीलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया रेडियो आज़ाद का जो है उसको सब्सक्राइब किया कीजिए, आपके लिए आसानी होगी। स्पेशली हमारे इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं, रेडियो आज़ाद और azadkhan.official, सूनर और लेटर, वी ऑल हैव टू कन्फ्रंट द ट्रूथ, योर ट्रूथ एंड द रियल ट्रूथ। अभी ये रियल ट्रूथ जो है, जितना ये रियल ट्रूथ है ये हमारा ट्रूथ होता है, हमें ये सीधा लग रहा होता है, लेकिन इस दोनों के बीच में जितना हम समझते जाएंगे ज़िंदगी को, ये एंगल कम होता चला जाएगा। तो जितना हम रियल ट्रूथ के पास होंगे उतनी ज़िंदगी भी आसान होगी और जहन में भी आसानियाँ पैदा होंगी। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, आई होप लंबी बात करके बोर नहीं किया आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, और ये है कि कॉलर्स ने तो आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए। जी, और हमेशा अच्छे ही देते हैं जी, हमेशा अच्छे देते हैं। कभी कभार हम फ्लो में होते हैं ना, कोई बात नहीं, कि जरा एनर्जी डिफरेंट होती है। कोई बात नहीं, आसानी कर लेंगे। आप बताइए अपना पॉइंट। लेकिन मुझे बहुत, मैं सुनने में ज्यादा मजा आ रहा था बजाय कि मैं कुछ कहूँ। मैंने ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के स्ट्रेसेस जो कम किए हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। कि पहले तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सीखी जी, फिर अपने आप को डिसिप्लिन किया, ठीक है, फिर जिंदगी की हाई होई से निकल के मैंने अपने आप को मिनिमलिस्ट कर दिया कि मेरे पास जो है मैं उसको भरपूर एंजॉय करूं पहले, फिर आगे की सोचूं। क्योंकि मटेरियल गोल्स के जो बहुत बड़े बड़े साए हैं जो हम चेस करते रहते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता साए में। ठीक है, तो बहुत। फिर इसके बाद आपसे ये सवाल था कि मीडिया जो है वो, जैसे मुझे कोई चीज समझ नहीं आती, जैसे गार्डनिंग की, तो मैं जाके यूट्यूब या गूगल या कोई और चीज देख के तो मैं उससे नॉलेज गेन करती हूँ। एक्चुअली मीडिया डेवलप हुआ था नॉलेज देने और लेने के लिए, ना कि गॉसिप करने के लिए। लेकिन हमने वही चीज है ना, आप जो कहते हैं कि हमने हर चीज का तिया पाचा कर दिया। देखिए रब जो था ना, काम के लिए जो करना था वो नहीं किया और बेकार चीजों में लग गए। हमने कोई काम सही तरीके से नहीं, हमें चज नहीं है चीजों को करने का। जब हम करने लगते हैं ना तो हमें चीज मिल जाती है तो उसको संभालने का। रब और मोहब्बत के नाम पर कितने क्या कुछ किया गया, हालांकि इन दोनों चीज़ों का काम सिर्फ सुकून, खुशी, आसानी पैदा करना है, सिस्टम बनाने हैं। लेकिन हम लोगों ने नाम इनका लिया और यूज़ बीच में कभी ताकत के लिए किया, कभी अपने डर को काबू करने के लिए किया, कभी रिसोर्सेज को काबू करने के लिए किया। ये सारे हमने अपने मसाइल पैदा किए। आपका पॉइंट बहुत अच्छा था, ये जो मीडिया ऐसे करता है या वैसे करता है, मीडिया एक हवा है, ये दुनिया भी एक हवा है। हवा डराने के लिए चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ऐसा है कुछ नहीं। सारे डर अंदर के हैं, बाहर दुनिया कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपना काम करना आना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकल रखना आना चाहिए। डिस्कनेक्ट विद रियलिटी से मसाइल पैदा होते हैं, डिलूजनल होने से, अपने बारे में अजीब अजीब चीज़ें जो आप करते ही नहीं हैं उसके रिजल्ट चाहना, ये तमाम चीज़ें हमें परेशान करती जाती हैं। नाइस ऑफ यू मैम। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द। हेलो आजाद जी, आपकी बात से मुझे 2-3 पॉइंट्स अभी ध्यान में आए। इरशाद। तो एक तो ये है कि थैंकफुलनेस नहीं है। आप थैंकफुलनेस की बात कर रहे थे जी। तो थैंकफुलनेस आई थिंक वी हैव लॉस्ट दैट, एंड जो अपना कंटेंटमेंट होता था, दैट आल्सो वी हैव लॉस्ट। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स कि यू नो व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग समवन, लाइक donate करने से, या even just physically going and helping, जैसे लॉकडाउन के टाइम a lot of people were going and delivering groceries. So even just doing that, it makes you feel so much thankful that you are not in such a situation, and immediately it makes you feel so much better. You know, all the religions talk about this, but forget about the religious side. Actual practical side, and philosophical भी नहीं, actual practically, when you go to help someone, and please don't do it to put it on social media. Do it really in like because you want to do it, and do it without telling anyone. Social media में डालना पड़ता है sometimes because you want other people's support, but otherwise if try not to, and just
you'll see it immediately changes your mindset, and it immediately makes you very thankful and makes you feel good. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि लोगों को बड़ी अजीब लगती है, जब भी लोग रब का नाम लेते हैं ना तो ये अजीब सा फैशन बन गया है कि वो समझते हैं कि आदमी या तो रिलीजियस है या रिलीजियस बात करना चाहता है या नहीं। जो कुछ बातें जिसने बनाया है ना उसको पता होता है कुछ चीज़ों के बारे में। ये सिर्फ देने की थॉट ही, पॉजिटिव थॉट ही 100 टाइम्स स्ट्रांगर होती है और वहीं से आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद देने के बाद जो सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है जी, अपने बारे में यूजफुल होने की जो फीलिंग होती है, उससे वर्थलेसनेस का इशू खत्म हो जाता है, उससे गोइंग वेस्ट ये फीलिंग चली जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि साइंस भी आपको आखिर में वही चीज़ें निकाल के बता रही है जो पहले बताया गया था। तो इसीलिए जब भी कोई चीज़ बताई जाती है तो जहन में साइंस और फिलॉसफी से जितना लोग घबराते हैं ना, इसीलिए हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। लव फॉर विजडम ही जब नहीं है, जब विजडम ही नहीं है तो चालाकियों से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर आदमी जो हमें बेवकूफ़ कहता था और ना समझ और झल्ला कहता था और वो खुद चालाक थे, उन सबको तकलीफ में देखा है। कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में, कोई रिलेशनशिप की सिचुएशन में, कोई हेल्थ की सिचुएशन में पड़ा हुआ है, कोई दुनिया से लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में, कोई गोलियां खा रहा है, कोई ड्रग्स पे है, कोई अल्कोहल पे है। वो तमाम चालाक लोग जो थे, जिनको कहते हैं जी चालाकी से काम, ये चालाकी का काम नहीं, ये समझदारी का काम है। ये आराम आराम से चीज़ों को फिगर आउट करने का काम है। ठीक है जी, कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर जी। वालेकुम। माय 2 पॉइंट्स है। एक बड़ा स्ट्रेसर जो मुझे आजकल नजर आता है कि हम लोग सिंपैथी हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन हम लोग एम्पैथी खत्म हो गई। हम किसी को बीमार होता है, हम उसको जेब से पैसे निकाल के बुके भेज देते हैं, लेकिन इयादत करने के लिए टाइम हमारे पास नहीं। वो घर के बुजुर्ग जो हमारे पास हैं, उनको हमने 5 स्टार अकोमोडेशन बना दी, घर का कमरा सेट करके दे दिया, LCD TV लगा दिया, लेकिन जब वो लिविंग रूम में आके बैठते हैं तो वो बच्चे जो फोन पे गेम्स खेल रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनके पास बैठ के उनको भी वो गैजेट इस्तेमाल करना सिखा दें और उनको भी सिखा दें कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अनफेमिलियर ना फील करें। पेंडेमिक में मस्जिदें बंद हो गई, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज खत्म हो गई, उनको गैजेट नहीं इस्तेमाल करने हुए। हम सब अपने फोनों पे होते हैं, वो बैठे टीवी देख रहे होते हैं और अपने आप को लोनली फील कर रहे होते हैं। तो एम्पैथी खत्म हो गई हमारे अंदर। सेकंड पॉइंट है, जो भी बात हो रही थी ना कि हमने तो सबक सीख लिया लेकिन अगले वाले ने सबक नहीं सीखा, तो हमारे लिए स्ट्रेसर है। तो इस पर मैं कहूंगी कि जो मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को ना एज अ बुल कार्ट ड्राइवर लेती हूँ, जिसके 2 पुल हैं, जिस कार्ट के आगे 2 पुल हैं। एक वो लाइफ है जो कि जिसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने लॉज हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, और एक मेरा अपना बुल है जो कि मेरा माइंड है। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपने बुल को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, मैं अगर स्किलफुल ड्राइवर हूँ, मैं उस दोनों बुल को एक डायरेक्शन पे रखूंगी। ठीक है, दुनिया की चकाचौंध जो इंसान को उलझाती है, उसको लुभाती है, सब कुछ करती है, लेकिन आपको अपनी रोप्स की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। आप उसको कहाँ खींचेंगे, कहाँ रोकेंगे, कहाँ छूटेंगे कि वो बुल जो है वो दोनों अननोन डायरेक्शन में ना चल पड़े, और जब बिल्कुल हट जाएंगे अपने ट्रैक से तो क्रैश हो जाएगी। थोड़ा सा हटेंगे तो आपकी जिंदगी मिजरेबल हो सकती है, लेकिन आप उसको वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। लेकिन आई थिंक अपने माइंड को टेम करना सीख लें तो दूसरों की परवाह करना छोड़ के अपने स्ट्रेसर जो है आप लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें जो रॉक साहब आए थे, जो मैडम आई हैं और बाकी लोग भी, एक्सक्यूज मी, जो एक पॉइंट पे बहुत हम लोग फोकस करते हैं और वो है जी दूसरे बंदे को कौन समझाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इट टेक्स 2 टू टैंगो ना, तो टैंगो तो ख़राब होना ही है जब अगला जो है वो ना छेड़ मलंगा नू नहीं तो पै जाएंगे टंगा नू पड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है वो टंगा के प्रॉब्लम ही नहीं ठीक होंगे। इसका क्या हल है? आपको लगता है जिस आदमी ने 20 साल ज़िंदगी की सोचा है और साथ साथ चीज़ें और काम अपने करता रहा, उसने इस बारे में नहीं सोचा होगा, या उसके रिश्ते, मेरी दोस्तियां जो चलीं, जो नहीं चलीं, जो रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुक़ चला, जो नहीं चला, जो बिजनेसेस किए, जो चले, जो नहीं चले, जो जॉब के अंदर एम्प्लॉय से जो रिलेशनशिप चले या नहीं चले। ठीक, एक चीज़ सीखी मैंने तमाम में से, दूसरे के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। कौन कब कहाँ रास्ता बदल दे, दिल बदल दे, सोचें बदल दे, हालात बदल दे, मामलात बदल दे, दूसरे यही तो दुनिया है, यही तो फ्री विल है, और इसी को मैनेज करने के लिए इतना मुश्किल काम इसको रखा गया है। यही तो काम है जो फरिश्ते नहीं ले पाए, यही तो काम है जो जिन नहीं ले पाए। ठीक है जी, दूसरे आदमी को नहीं बदल सकते आप। जिस दिन हमको ये समझ आ गई उस दिन ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन हम अपने रिएक्शन ज़रूर बदल सकते हैं। आर्म्स लेंथ पे रिश्ते रख सकते हैं या रिश्ते ना रखें,
या रिश्ते तोड़ें या जोड़ें, जो मर्जी करें, ये आपकी ज़िंदगी है। किसी ने बहुत गलत बहुत सारी बातें हमको बता दी हैं, वो लोग जो खुद मिजरेबल थे उन्होंने वो मसला ये जो बातें लोग खुद नहीं समझे वो आगे समझाते रहते हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कोई चीज़ वो अप्लाई नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में, बेचारे बर्बाद हैं, परेशान हैं, तकलीफ दें, अपने लिए भी अजाब हैं, दूसरों के लिए भी हैं, लेकिन दूसरों को मशवरे दे रहे हैं। यार ऐसा मत करो यार। और हम लोग भी इतने सादा लो और सादा दिल हैं कि कहते हैं जी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी। तो मैंने हर रिश्ते से हर वक्त एक ही चीज़ सीखी दूसरे बंदे से, चाहे वो कोई भी था, माँ बाप से लेकर लोगों तक, और आज भी सीख रहा हूँ। और वो ये है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती कहाँ थी, और हमेशा होती है। ये इतने काके मन्ने और मासूम मत बन जाया करें। अगर आप इनेबलर भी थे फिर भी आपकी गलती थी। समझे इन बातों को। अगर आप इनेबलर भी थे, अगर आप देने पे भी लगे हुए थे और वो आप गिवर थे और वो टेकर थे, फिर भी आपका कसूर था कि हद से आगे चले गया था। हम भी चले गए थे, लोग भी चले जाते हैं। सो मैंने अपनी ज़िंदगी में बजाय इसके कि हम लोग देखें, ये रिजेंटमेंट, ये गुस्सा, ये तकलीफ़, ये परेशानी सिर्फ कैंसर लाएगी और कुछ नहीं लाएगी। आप नहीं रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपका क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपका एक रोल है, क्योंकि आप जी होश होना, आप उस कानून के और उस बहुत ही खूबसूरत सिस्टम के जिसमें मेरा बंदा मेरी कुंजी है और ये मुझे अपने मेरा राज है, ये बंदे की तकमील हो रही है, एहसन वाली तकमील हो रही है, द बेस्ट दैट इट कैन बी। तो उसके अंदर हमारा रोल है, जिसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप की सेल्फ केयर करना सीखें। अपने जहन की सेल्फ केयर, अपने जिस्म की केयर, अपने रिश्तों में अपने रोल की केयर, अपने काम को एक्सीलेंस तक पहुंचाने की केयर। इसीलिए ये बेचारा बंदा जिसको आप कहते रहते हैं क्यों इतना खून जलाता रहता है पिछले 12 साल से, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। ये एक बंदे को पता होने से कुछ नहीं होगा। मुझे जो मिला, मैंने उसको 10 साल 30 साल सीख के 10 साल अप्लाई करके, इससे बेहतर मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती इस वक्त। लेकिन इस अकेले का मैं क्या करता? मैं कितना खा लूँगा, मैं कितना पी लूँगा, मैं कितना पहन लूँगा, मैं कितना खुश हो जाऊँगा, मैं कितनी ट्रैवलिंग कर लूँगा, मैं कितनी इंजॉयमेंट कर लूँगा, मैं कितने खूबसूरत रिश्ते बना पाऊँगा, कितने, एक आम आदमी कितना कर पाएगा? तो जो मैंने सीखा समझा वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, और जो आसानी से मैंने आपको बताया। अगर आपकी बेस नहीं है ना, जिसको आप फ़िलासफ़ी कहने के चक्करों में पड़ जाते हैं, तो काम कभी भी नहीं होना, क्योंकि वही बेस आपके फंडामेंटल्स बनाएगी, वही आपकी नीड्स एंड वांट्स बनाएगी, वही आपके पिलर्स बनाएगी जिसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी और काम खड़ा कर सकें। तो ये समझना ज़रूरी है कि इन तमाम बातों को साथ साथ समझा जाए। ठीक है जी। अब ग्रेटफुलनेस अगर दूसरे बंदे में नहीं है, फ़र्ज़ करें, वो एक शेर था बड़ा अच्छा, बड़ा सिंपल सा है। शायरों की को भी तकलीफ़ होती है और लोग भी दूसरे शायर एक दूसरे को भी कहते हैं। बात यह है कि आदमी शायर, बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो जिसका भी ये शेर है उनसे माज़रत के साथ शायर को बदल के आप वहाँ शुक्रगुजार लगा दें। बात यह है कि आदमी शुक्रगुजार या तो होता है या नहीं होता। इस बात में दुख भी है, इसमें जानने की राहत भी है, और इसमें ऐसा ही होगा कि अंडरस्टैंडिंग भी है। इसीलिए, और हर बंदा जो अनग्रेटफुल है, आप यकीन करें, कसम ले लें हमसे जो भी आप लेना चाहते हैं, वो बहुत ग्रेटफुल है अपने अंदर। आप बेइज्जती करिए। ये वो तकलीफ दे बात। हर बेईमान आदमी जो मामलात में नहीं ठीक, पैसे में नहीं ठीक, गिव एंड टेक में नहीं ठीक, जो फेवर्स दिए गए हैं, एहसान मंदी नहीं है, लेकिन वो उसका ईमान इतना पक्का है, ये उसको लगता है। होने दक्की करिए, और किसी एक्शन में वो ईमान नजर नहीं आता। तो अब क्या करेंगे इसका? ये चीजें ऐसी ही रहेंगी क्योंकि ये दूसरे से रिलेटेड हैं। हमसे दूसरे के से नहीं पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाए। हम जब कहते हैं ना, हम कहेंगे जी मैं तो ये तो वो तो, हालात ऐसे थे, लोग ऐसे थे, मामलात ऐसे थे, तो एक लफ्ज़ बोला जाएगा, बल्कि एक लाइन बोल दी जाएगी, तो तुम हिजरत कर लेते, पहलों ने भी तो की थी, तुम्हें यकीन नहीं था, जिसने ये सब की दिया है वो आगे भी देगा।
कितने लोगों ने ज़िंदगी में हिजरत की एक जगह से दूसरी जगह, कितने लोगों ने मुश्किल लोगों से जान छुड़ा के आसान लोगों की कोशिश की, और जब मिल गई तो उन्होंने वो एनवायरनमेंट बनाया। मेरे पास ज़िंदगी में जो नहीं था मैंने बनाया, और सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, सबके लिए बनाया। और एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं और उसमें सक्सेस चाहते हैं, आप हमेशा दूसरे आदमी का इंटरेस्ट अपने से पहले रखिए। उसको कुछ मिलेगा तो वो आपके साथ रहेगा। ये मुझे मिल जाए से चीज़ें नहीं चलती होती हैं। किसी सियाने आदमी ने कहा था कि आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप दूसरों को उतना दे दो जितना वो डिजर्व करते हैं, या कुछ ना कुछ ज़रूर दे दो। तो इससे भी एक स्टेप फर्दर है, दूसरे का हमेशा इंटरेस्ट जहन में रखिए, चाहे वो रिश्ते में है, चाहे वो बिजनेस में रिश्ते में है, चाहे वो कहीं पे भी आपके पास कोई है, अगले का इंटरेस्ट हमेशा जहन में रखिए। कहने वाले ने कहा, जिसने दूसरे की भलाई सोच ली उसने अपनी भलाई कर ली। द वन हु सिक्योर, द वन हु thought good, you had goodness for others, has secured his own already. ये मैंने अप्लाई करके देखा है। ये फिलॉसफी वगैरह मैं नहीं यकीन करता किसी चीज़ के ऊपर। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो हुई हैं, जिसकी वजह से मैं ये काम आपके सामने कर रहा हूँ। और जिसको आप लोग कहते हैं कि जी आप आवाज़ ऐसी, अंदाज ऐसा है, दिल में पता नहीं ये हो जाता है, वो जो भी आप कहते रहे, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये सब बातें असल में हुई हैं, असल में होती हैं, असल में इन सब के साथ मैं डील करता हूं और उसी से आप लोगों को ला के ये देता हूं। ना मैं कोई ऐसी बात करूंगा जो मुझसे पूछी जाए और मैं पकड़ में आ जाऊं, ना मैं आपको कोई फॉल्स होप्स देता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं, होती हैं, अच्छी से अच्छी हो रही हैं दिन ब दिन। आप इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी आ जाए। बस इतनी सी बात है। ना आपको कोई यहाँ पे विजडम की बातें बताई जा रही हैं, ना ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो रोज़ हमारी ज़िंदगी में होती हैं। ना आपको कोई फ़िलासफ़ी की बातें बता रहे हैं, ना आपको। लेकिन मसला ये, बातें अगर रब की बात से कनेक्ट होती हैं तो करें, नहीं होती हैं और आपकी कोई और ही कॉनोटेशन है तो फिर मत करें। क्योंकि सिर्फ वो जो बात है वही अपना टेस्ट ऑफ टाइम और अपनी इंटेग्रिटी पे खड़ी रहेगी, बाकी हर चीज़ गिर जाएगी और गिर जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या है और क्या है ही नहीं। अगला उनका पॉइंट था जी कि ये ग्रेटफुलनेस वाली बात तो होगी। चलिए, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे पास। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये स्ट्रेसेस तो अभी तक छेड़े ही नहीं हमने। सही कह रहा हूँ, अभी असल स्ट्रेसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कहीं मीडिया में आपको या इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, और ये तो पेजेस भरे हुए हैं यहाँ, तो इसको डील करना भी समझना है जी। एक मुझे पॉइंट आया था थोड़ी देर पहले कि सर इसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में ज़रूर बात कर लूँ। वो है जनाब, आजकल के ज़माने में बेगम वाली बात या शौहर वाली बात या रिश्तों की स्ट्रेसेस के बारे में हो गई। बच्चों का जो स्ट्रेस है, हमारी जनरेशन को जो बच्चों का स्ट्रेस है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो हमारी जनरेशन का स्ट्रेस है उदा की करिए। हम इंसान जब मसला होता है ना, तो वो सिर्फ अपने लिए मसला नहीं होता, वो दूसरे के लिए भी बहुत बड़ा मसला होता है। हमें सिर्फ अपनी पड़ी होती है। इनसिक्योर आदमी को एक सिक्योर आदमी को काबू करना है, वो ये भूल जाता है कि वो इनसिक्योर अपने लिए मसला है, तो वो सिक्योर आदमी के लिए भी मसला है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने कहा जी कि बच्चों के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं और बच्चों के जो स्ट्रेसर्स हैं, आप बच्चों के स्ट्रेसर्स भी तो सोचें ना। आपका एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेसर है नए ज़माने में बच्चों को बड़ा करना और उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप होना। लेकिन कभी आपने बच्चों के स्ट्रेसर्स देखें? मैं आपको बच्चों के स्ट्रेसेस बताता हूँ, ज़रा आप उसके बारे में सोचिए। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। मैं कहना ये चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अपना पाकिस्तान वगैरह में हम रेलवे स्टेशन पे वेटिंग रूम में जब वेट करते थे जी, तो ट्रेन आती है और ट्रेन में सवार होके चल पड़ते हैं। तो जिंदगी जो है वो भी उसी तरह का सफर है, लेकिन हमने स्टेशन पे इतना सामान लाद लिया है और हमें ये पता नहीं है कि सामान का क्या करेंगे, और फिर हमने रवानगी का हमारे सिग्नल आ जाता है। तो ये सब छोड़ के चले जाना है। मैं एक चीज सोचती हूँ, बाय द एंड ऑफ द डे जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैंने आधी रोटी खानी है, सुख की जिंदगी गुजारनी है, अच्छी नींद करनी है। एंड में कुछ भी सवाए इनके नहीं है कि रात को नींद नहीं आएगी या पेट में खाना नहीं होगा या अच्छा बिस्तर नहीं होगा। तो ये हम शुक्र का जो एलिमेंट है ना, बहुत ज्यादा, अगर हम ये सिर्फ फैक्टर्स देख लें कि सांस आ रही है, हमारा पेट साफ हो रहा है, खाना पेट में जा रहा है, नींद आ रही है और छत है सर पे,
हमने पता नहीं क्या इस ट्रेन के सफर के, जो दुनिया का सफर है उसकी गुजारने में हम एंड रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस पे इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि सफर की जो एक है ना रौनक और रंगीनी या एंजॉयमेंट हमने खत्म कर दिया है। असल में ना ये इसमें भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी, और हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर हम में हो ना, शुक्रगुजारी ना भी हो तो कॉमन सेंस से भी हम डील कर सकते हैं कि भाई क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ जो कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त क्या हो सकता है। इस वक्त दुनिया के मामलात में सारे ठीक कर सकता हूँ क्या? नहीं। इस वक्त आजकल आज के दिन मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आज का खाना पीना, आज का सोना, आज का आराम करना, आज का रेस्ट, आज कल की तैयारी के लिए आज का थोड़ा सा कख पन के 2 कर देना। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कल की प्रेपरेशन आज करनी होती है, और उस प्रेपरेशन में सुकून का एलिमेंट कहाँ है, अपने साथ रिश्ते के लिए टाइम कहाँ है, लोगों के साथ जो रिश्ते बनाए हैं उसके लिए कितना वक्त है, तो उसी हिसाब से हम बनाते हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि इस वक्त मुझे इसको वक्त को कैसे खूबसूरत करना है ताकि अगले वक्त भी खूबसूरत हो सके। रेडियो आज़ाद, you're on there. अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम। I'm back again. So I'm going to take you back a little bit. तो जो मैंने कहा था ना कि सोशल मीडिया या whatever कि आप अमूमन लोग जो है वो चीजें ले रहे होते हैं। My question was कि do you want to do this for yourself या do you want to keep up? वो था ना अमेरिका में 50s में एक एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ था, keeping up with the Joneses. जी जी। जब वो सबर्बिया यहाँ बना था पहली मर्तबा, तो you wanted the same kind of. हाँ सर, थोड़ी देर पहले उसके बारे में बात हुई थी। Exactly the same जी। Right. मैं आपको सर 2 उसकी, जैसे आपको मैंने पिछले अपने जहाँ के स्टेट में था वहाँ आपको 2 मिसालें दी अबाउट अपीयरेंसेस ऑन सोशल मीडिया। तो मैं आपको 2 मुझे बाद में मिसालें याद आ गई आपके शहर डैलस की कि अपना 2 हज़रात माशाल्लाह अच्छे, दोनों बड़े अच्छे बंदे, और तो दोनों ने बड़े बड़े घर लिए। तो मुझे पता चला कि एक ने अपनी मिसेस को कह दिया घर लेके कि भाई बी केयरफुल ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि अब हमारे रिजर्व्स में जो है ना वो जरा थोड़े से कम ही रहेंगे। और दूसरे साहब ने मुझे कहा कि अपना अगेन वेरी नाइस हाउस, वेरी नाइस गाय, और बड़े अच्छे इलाके में, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने घर की तारीफ की, मैंने कहा यार क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस आपको बहुत बहुत। तो वो मुझे कहते हैं कि भाई मैं तो जरा ये सोच रहा हूँ कि 2-3 साल में I'm going to buy a house. I'm going to downsize to a house that's exactly half the price. So a lot of people are keeping up with the Joneses. You know, they're putting themselves under a lot of stress. Sir. So you need to know what you want, and it takes a lot of courage, by the way, not keeping up with the Joneses. So let's look at the other aspect too. Actually, sir, ये जो point है ना, ये बहुत ही मजे का आपका जो आखिरी वाला। कमाल बात ये है कि गलत काम करने के लिए तो हिम्मत चाहिए ही नहीं होती है। सही काम करने के लिए हमें ना, एक्चुअली ये अभी इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लीजिए। हम कोई ठीक काम करते हैं, वो कहते हैं सच बोला है, बड़ी हिम्मत की बात है। सच बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत ही नहीं होती। सच बोलना तो सच बोलना है, तो सच के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप जो भी आप सच बोलते हैं। झूठ बोलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए कि आगे पकड़े जाएंगे, आगे उसके छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ेंगे। अब ज़माना इतना कुछ उल्टा चल पड़ा है कि आजकल हम मतलब कीपिंग अप विद जॉन्स जो हैं उनके साथ हम नहीं कर पाएंगे, तो उसका ज़्यादा हमें हिम्मत की ज़रूरत है कि ना अगर रखेंगे तो क्या होगा। हालांकि भाई नहीं अफोर्ड कर सकते तो भी नहीं रखेंगे, जब होगा तो करेंगे, लोगों के लिए थोड़ी करेंगे हम। ये तो हमें पता है ना कि हमारी इस वक्त पसली क्या है। तो ये इस पॉइंट को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं कुछ स्ट्रेसर जो कि अगले क्योंकि आज मुझे स्पेशली उन्होंने शो में आने से पहले कहा था कि सर बच्चों के साथ काफ़ी हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है बच्चे। तो मैंने कहा पहले बच्चों के स्ट्रेसर्स आप समझ लें कि उन बेचारों पे क्या गुजर रही है। हर आदमी को अपनी पड़ी होती है, हमेशा दूसरे का एंगल भी तो देखा करें ना कि उसको क्या चल रहा है और फिर उस हिसाब से डील करना है। बच्चों के स्ट्रेसर में जनाब सबसे पहले टू मच इन्फॉर्मेशन टू सून। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ, और पीयर प्रेशर और एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें कैसे, एक पीयर प्रेशर क्या, जहाँ पे हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उस सोसाइटी जहाँ वो पढ़ते लिखते हैं उस सोसाइटी में और उस हालात में फिट इन होना चाहते हैं। वो घर आते हैं तो हमने एक टोटली एक इंसुलेटेड किस्म का एक अजीब एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जो कि बाहर की दुनिया से मुताबिकत नहीं रखता।
हाँ जी, कोई ब्लेंड इन नहीं है हमारा, ना हम एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, हम रिजिड हैं। तो वो दोनों चीज़ों को साथ चलाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। इसी में उनका रिलीजन भी शामिल है जनाब। वो रिलीजन को जब देखते हैं और उनको बहुत प्रेशर आ जाता है कि जी ये फिट इन नहीं कर पा रहा, जो आप चीज़ें 3-4 मना करते हैं वही तो 3-4 चीज़ें हैं जो यूथ में है और सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको भी आपस में समझ नहीं पा रहे होते। और ऊपर से कल्चरल की चीज़ों को उनका भी ये बड़ा प्रेशर है। अब टू मच इन्फॉर्मेशन टू सून भी है, क्योंकि उनको दुनिया में बदलते हुए चीज़ों की, और उनके जो 17, 18 और 20-20 साल के लोग जब मिलियनेयर होना शुरू हो गए हैं तो वो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो दो चीज़ें हो रही हैं। एक जो कंपेटिटिव है वो कट थ्रोट हो गए, और दूसरे इतने कंपटीशन को देख के डर के दुबक गए हैं। वो पहले ही कहते हैं वी आर नॉट गुड इनफ। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है जी। उसके बाद हाइपर वायलेंट वीडियो गेम्स, जो हर बच्चा और आजकल बड़े भी साथ उनके वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। उसके बाद पोर्नोग्राफी। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं थी पहले, इतनी बहुतात थोड़ी थी चीज़ों की अबंडेंस में कि हर चीज़ हर जगह आपको मिल रही है इन द कंफर्ट ऑफ योर रूम। वो भी आप उसको भी एक वो डील कर रहे हैं। उसके अलावा अवेलेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन दिस सोसाइटी और ड्रग्स, वो भी डील कर रहे हैं लोग, उनके इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये नॉर्मल बंदा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कल्चर में, हमारी सोच के हिसाब से वो एक उनके ऊपर बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, वो आइसोलेटेड हैं, ज़्यादातर अपने कमरों में या अपने आईपैड्स पे रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस लिमिटेड विजन के साथ वो दुनिया से सोशल मीडिया पे साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। उसके अलावा देसी पेरेंट्स और सोसाइटी का एक और प्रेशर है उनके ऊपर। ये भी आप सोचें ज़रा, दो पार्टों में पिस रहे हैं बच्चे। और एक और एटीट्यूड है फिर जो इन तमाम चीज़ों से जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा होता है पेरेंट्स को, और वो है जनाब के पहले था ना, कैन आई हैव इट, कैन वी अफोर्ड इट, कैन आई गेट दिस आफ्टर आई डू दिस और आई प्रूव दिस टू यू। अब ये ऐसा नहीं होता, कहते हैं आई हैव टू हैव इट, आई जस्ट वांट इट, बस इट्स वांट का तो इशू नहीं, आई नीड इट, इसके बगैर काम ही नहीं होगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो बच्चों के भी बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं जो उनके ऊपर आते हैं। और उसके बाद एक आध चीज़ जो है एटीट्यूड का इशू होता है, जो कि हमारे पेरेंट्स के साथ आता है। शो का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और अभी हमने एक्चुअली सिर्फ थोड़ा सा ना अभी 1 या 2 तहें उतारी हैं प्याज की, अभी बहुत कुछ रहता है। ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। अभी मैं जब आपको तकरीबन 20 एक स्ट्रेसेस बताऊंगा अगले पार्ट में, जिसमें आप देखेंगे कि ये भी स्ट्रेसेस हैं, और उसको फिर हमने अपने आप को फिर एक तरीका कि क्या मसाइल तो पता चल गए, 50% सोल्यूशन तो निकल आया, अब इसका हल क्या है। वो लाइफस्टाइल में, रिलेशनशिप में, एम्बिशन में। बाय द वे कहीं ये मत समझिएगा कि इसका मतलब है कि आप एम्बिशन अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। वेल्थ अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बदले जो आप देंगे, वो देना, वो टोल जो आपसे ले रहा होगा उसको समझना ज़रूरी है। जानना ये ज़रूरी है कि हाउ मच इज़ गुड इनफ। सीलिंग कहाँ पे, आप कहीं ना कहीं तो आपने लाइन लगानी है ना, क्योंकि आपने और भी काम करने हैं ज़िंदगी के लिए, अपने जहन के लिए, अपनी समझ के लिए, वरना इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। पैसे के पीछे अगर आप जाएंगे और इल्म नहीं हासिल करेंगे, बेसिक अपने आप से डील करने का इल्म आपको नहीं आता, तो जितना पैसा होगा वो कम लगेगा, जो कंपटीशन में लोग होंगे उनका बढ़ेगा, तो आपका भी साथ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ेगा, और उस चक्कर में आपके कानों से भी बाल निकल आएंगे, नाकों से भी निकल आएंगे, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपकी बॉडी ना क्लैनलीनेस नज़र आ रही होती है। रोज़ मिलता हूँ लोगों से, रोज़ देखता हूँ मैं, क्योंकि वो हैजान इतना है किसी चीज़ के पीछे भागने का। वो साहब भी कह रहे थे कि जो बड़े अमीर लोग हैं वो अपने घरों में और रहे, और जो दरमियाने से पैसे वाले लोग थे उन्होंने दुनिया देखी। भाई, बड़े घर लेना, फिर उसके मॉर्गेजेस देना, उसके बाद छुट्टी का टाइम नहीं होता, फिर वो जूस निकालते हैं आपका, और वो पैसे फिर आप हर मंथ इतने बड़े घर की किस्तें और बाकी अफोर्डेबिलिटी चीज़ों को ले तो आप लेते हैं, अमेरिका में कोई भी चीज़ आप ले लेते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन उसके बाद उसके पैसे भी आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि और डर लग जाता है अगर ये चला गया तो लोग कहेंगे इनका हाथ से इनका घर निकल गया, ये गाड़ी चली गई, ये फलां होगी। ये सारा डर दुनिया का इतना ख़तरनाक होता है। जब आप बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं तो आप एक्चुअली ये चीज़ें आपकी, यू डोंट ओन देम, दे ओन यू। क्योंकि उसके बाद इसके जाने का भी डर, इसको मेंटेन करने का भी डर, इसको साथ रखने का भी डर, और उसके बाद और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। ख्वाहिशात
का घोड़ा सरपट जब भागता है तो फिर उसके ऊपर आप रहें ना रहें, उसके पाँव के नीचे आ जाएं, किसी और के घोड़े के पाँव के नीचे आ जाएं, वो ये सब नहीं देखता होता। फिर ये आपको पहले हिसाब लगाना होता है कि कितना काबू करना है, कितना दौड़ाना है, कहाँ उसको रखना है और अपनी ज़िंदगी को लिवेबल कैसे बनाना है। ज़िंदगी को लिवेबल बनाना, कंस्ट्रक्टिव बनाना, खुश बनाना, प्रैक्टिकल बनाना, ये आपका काम है। ये दुनिया का काम नहीं है। दुनिया तो अपनी चाल चलती रहेगी, अपना काम करते रहेगी, लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, बल्कि आपसे टकराते रहेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये समझना आपके लिए, और ये सब हमारा काम है। उम्मीद करता हूँ आज के शो में से कुछ ना कुछ अच्छा निकला होगा। फेसबुक लाइव के जितने भी लोग हैं उनको बताते चलें, ये शो जो आपके लिए हफ्ते में 1 दिन होता है, ये वैसे रेडियो आज़ाद पे हफ्ते में 4 दिन भी चलता है। और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, रेडियो आज़ाद का आईफोन और एंड्रॉयड ऐप। उसके अलावा रेडियो आज़ाद के फेसबुक पेज पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है। तो कोशिश कीजिए, अगर इस शो में आपको ऐसी चीज़ लगती है जिसमें से एक आध 5-10 मिनट आपके कने हैं और आप उसको कुछ अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो अगला जो शो है स्ट्रेसेस ऑफ द मॉडर्न डे लाइफ का पार्ट 2 करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हमने इसमें बात नहीं की है। और फिर स्ट्रेसेस और भी सामने लेके आएंगे, और उसके बाद 2 स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो क्या हैं, और उन स्ट्रेटजीज़ को गले बांधना और समझना वो भी हमारी आसानी के लिए होगा। इतने वक्त का मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त रात को सुनने का, देखने का और हमारे साथ रहने का, और इतना लंबा रहने का, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे ज़्यादातर शोज़ आधे घंटे 40 मिनट के होते हैं, लेकिन ये 2-2 घंटे आपके पास होता है। सो उम्मीद करते हैं जिसमें से कुछ ना कुछ हमने सीखा होगा। आज के लिए ये सब हो रहा है दुनिया में, एक केओस भी चलता रहेगा, हालात ऐसे भी होते रहेंगे। न दुनिया की बरकत में फ़र्क आएगा, ना हालात और दिल की हरकत में फ़र्क आना है। ठीक है जी, तो दिल तो अपना काम करता रहेगा। गुलजार साहब कहते रहेंगे दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। और हमने कुछ लिखा है जी, इसी दिल की कैफियत के हिसाब से हो सकता है आप में से किसी के दिल में कभी कभी ऐसा कुछ कुछ होता हो। कुछ कुछ होता तो आप समझते हैं ना, लेकिन बाद में पता चलता है वो बहुत कुछ होता है। ठीक है जी, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आई डिज़र्व द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम। और जनाब इसके साथ साथ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दोबारा नहीं कहेंगे, आसानी रहेगी आपके पास। ठीक है जी, और आज की ये नज़्म आपके नाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी ट्रैक के साथ। खुश रहिए, और दिल की कैफियत अगर ये होती है तो फिर इसका इलाज क्या करना है, इसके बारे में सोचेंगे। एक तो अपनी और फिर इस दिल की कुछ समझ नहीं आती। ये दिल कभी तन्हा रहना चाहता है, कभी लोगों में बसना चाहता है, कभी बन के शराब भगाना चाहता है, कभी शराबों के पीछे भागना चाहता है। ये दिल कुछ भी ना अधूरा चाहता है, ये दिल सब कुछ पूरा चाहता है। अब उसका क्या करे कोई, अब उसका क्या करे कोई, जो बनना घड़ी में तोला घड़ी में माशा चाहता है। चाहता हूँ मैं कि बन जाऊँ आम आदमी, चाहता हूँ मैं कि बन जाऊँ आम आदमी, और रह लूँ किसी तरह इस ज़िंदगी में ज़िंदा, जैसे बंदगी में बंदा, कि न कोई सवाल हो, न कोई जवाब हो, न कोई ख्वाहिश हो, न कोई अजाब हो, मगर ये दिल कोई माही बेआब हो, पारे की तरह बेताब हो, ना इधर का ना उधर का होना चाहता है, खुद जख्म लेकर खुद ही सीना चाहता है। ये दिल सूरज की आंख में आंख डालकर, ये दिल सूरज की आंख में आंख डालकर, चांद के गले में बाहें डालकर, बुराई को नकेल डालकर, अच्छाई पे धमाल डालकर, खुशी में चैन से सोना चाहता है, गम में बैन से रोना चाहता है। ये दिल मुकम्मल जीना चाहता है, ये दिल मुकम्मल मरना चाहता है, जीना चाहता है।